तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ 100 डेज इन पाल वर्ल्ड, जहाँ पर मैं इन पोकेमॉन जैसे दिखने वाले पल्स को पकड़ सकता हूँ, उनसे काम करवा सकता हूँ और साथ में और भी बड़े लेवल्स के पल्स को पकड़ने के लिए फाइट भी करवा सकता हूँ। उसी के साथ एक बढ़िया सा बेस भी बना सकते हैं। इन 100 डेज में मेरे कुछ टारगेट्स भी है, जैसे कि इस पाल वर्ल्ड में 3 लेजेंडरी पल्स है, पलेडियस, फ्रॉस्टेलियन और जेट ड्रैगन। उनको पकड़ना इस गेम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। मेरा टारगेट ये है इन तीनों पल्स को पकड़ना, और वो भी 100 डेज से पहले। तो क्या मैं इन 3 लेजेंडरी पल्स को पकड़ने में कामयाब हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डे 1 से, जहाँ पर कुछ पोकेमॉन्स ने मेरे को नींद से जगाया। फिर मैं जब उठकर देखा तो वो सारे लोग तो मेरे को देखकर भाग ही गए। लगता है उनको तो पहले ही पता चल गया कि मैं अभी पकड़ने ही वाला हूँ। मेरे सामने ही एक आईपैड पड़ा था जिसमें द टावर्स आर द की लिखा था, द ट्रीज होल्ड्स द ट्रू, ऐसा कुछ लिखा था। फिर उस आईपैड को लेकर मैं निकल गया। मेरे सामने ही पूरा एक वर्ल्ड मेरे को दिख रहा था, लेकिन उस तरफ मैंने नहीं गया। थोड़ी सी मैं एक्सप्लोर करना चाहता था ये सारे चीजों को। फिर मैं वहां से नीचे गया, उधर मेरे को एक चेस्ट दिखा। वैसे तो चेस्ट तो मेरे को दिखा नहीं, लेकिन कुछ ओपन ऑप्शन आया था तो मैंने उसे ओपन कर दिया। इस चेस्ट को ओपन करने से तो मेरे को 3 पल्स पीर्स मिल गए। फिर वो लेकर मैं और एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। उधर तो मेरे को एक और आईपैड मिल चुका, उससे भी मैंने कलेक्ट कर लिया। बाजू में मेरे को कुछ स्टोन्स मिले थे, तो मैंने अपने हाथों के प्रयोग करते करते मैंने उन स्टारी स्टोन्स को तोड़ने में लग गया। थोड़ी सी आगे जाने के बाद जहाँ पे मैं आया था वहां पर मैं पहुंच गया। उसके बाद मैंने इधर कुछ पेड़ों को भी अपने हाथों से मारा, जिससे मेरे को कुछ वुड मिल चुके और कुछ पड़े हुए स्टोन भी मेरे को मिल गया, उसे मैंने उठा लिया। फिर मेरे को उधर एक और चेस्ट मिला, उससे भी मैंने ओपन कर लिया। उसी के साथ उधर तो मेरे को एक अंडा भी मिल चुका। ये तो इलेक्ट्रिक है गया, इससे कलेक्ट करते करते मेरे लेवल्स भी अप हो चुके। इधर तो मेरे को एक के बाद एक काफी ज्यादा लूट मिलता गया और मैंने सारे चेस्ट को ओपन करता गया। थोड़ी देर के बाद मेरे को वही पोकेमॉन्स दिखे जो पोकेमॉन्स मेरे को उठाए थे। नींद से जगाने के कारण मैंने उन दोनों को बहुत मारा और उन्हें पकड़ लिया। मैं तो यही सोचकर इसे पकड़ा था कि ये सुबह मेरा अलार्म बन जाए, लेकिन उसका दोस्त मेरे पीछे पड़ गया तो उससे भी मैंने पकड़ लिया। अभी तो मैंने 2 पोकेमॉन्स को पकड़ लिया जो मेरे को सुबह जल्दी उठा देंगे। काफी सारे चीजों को लूटने के बाद फाइनली मैं वर्ल्ड के सामने आ चुका था। मैं जैसे ही बाहर आया उधर मेरे को एक फास्ट ट्रेवल मिल चुका, उससे मैंने अनलॉक कर दिया। इससे मैं मैप में जहाँ पर चाहूँ वहां पर फास्ट ट्रेवल कर सकता हूँ। फिर मेरे को एक और पोकेमॉन मिला जो नीम से मेरे को जगाया था। फिर क्या, उसे मैंने पकड़ लिया, लेकिन मैं जब उसे पकड़ा था उसका दोस्त तो मेरे पीछे पड़ गया। लगता है ये तो बुरा ही मान गया, लेकिन इसे पकड़ने के लिए मेरे पास तो पल्स पीर्स है ही नहीं, तो मैंने उधर ही एक वर्क बेंच बना दिया। क्राफ्टिंग रेसिपी में तो पल्स पीर है ही नहीं, तो मेरे को याद आया कि टेक्नोलॉजी पॉइंट्स में मेरे को तो अनलॉक करना पड़ेगा। फिर तो सबसे पहले मैंने पल्स पीर को अनलॉक किया, फिर उन्हें क्राफ्ट किया, फिर जाकर मैंने इस पोकेमॉन को पकड़ा। उसके बाद मैंने एक स्टोन एक्स भी क्राफ्ट कर लिया जो मेरे को पेड़ काटने में मदद करेगा। तो अब से मेरे को पेड़ हाथ से तोड़ना नहीं पड़ेगा। मेरे पास एक एक्स आ चुके तो मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट कर लिया। फिर मेरे को कुछ फ्रेगमेंट्स मिल चुके, उससे मैंने कलेक्ट कर लिया। पल्स बनाने में ये चीजें यूज होते हैं तो इसे मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाजू में मेरे को एक और आईपैड मिल चुका, उससे भी मैंने कलेक्ट कर लिया। ये सारी चीजें कलेक्ट करते करते रात कब हो गया पता ही नहीं चला, और मैंने तो बेड नहीं बनाया और कुछ बेस भी नहीं बनाया। और रात में तो बहुत ही ज्यादा इधर खतरा रहता है और ठंडी भी लगती है। मेरे पास आर्मर भी नहीं था, तो सबसे पहले तो मैंने टेक्नोलॉजी पॉइंट्स में बेड और वुडन स्ट्रक्चर्स को अनलॉक कर दिया। फिर मैंने एक वुडन फाउंडेशन बनाया, उसके ऊपर बेड रखकर आराम से सो गया। सुबह उठकर मैंने एक वुडन क्लब क्राफ्ट किया। अभी मैं पोकेमॉन्स को मारूंगा तो ज्यादा डैमेज होगा। फिर तभी मेरे को एक ऐसा पोकेमॉन मिला जो काफी ज्यादा हाई लेवल वाला था। अगर वो मेरे हाथ में आ गया मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, तो उसे पकड़ने के लिए मैं निकल गया। फिर मेरे को लगा कि अगर मैं इस हालत में जाऊंगा तो वो तो मेरे को बहुत ही गंदी तरीके से मारेगा, इसलिए मैं सबसे पहले तो एक बो बना लेता हूँ। लेकिन बो को क्राफ्ट करने के लिए तो कुछ वुड चाहिए थे, तो मैं लग गया पेड़ काटने के लिए। कुछ पेड़ काटने के बाद मैंने एक वोल्ड बो को क्राफ्ट कर लिया। फिर रास्ते में मेरे को तो ये कैट मिला, तो लगे हाथ मैंने इसे भी पकड़ लिया। उसके बाद मेरे को तीसरा पोकेमॉन भी मिल चुका जो मेरे को जगाया था, उससे भी मैंने मार गिराया। फिर इधर तो मेरे को एक चेस्ट मिल गया जिसमें से मेरे को एरोस मिल चुके थे। मेरे को इधर जितने भी पोकेमॉन्स मिल रहे थे उन सारे को मैं मार कर पकड़ ले रहा था। इनको पकड़ते पकड़ते मेरे पल्स पीर्स तो खत्म हो गए। फिर मैंने कुछ फ्रेगमेंट्स को माइन किया और रास्ते में मेरे को 2 चिकन्स मिल गए, उन्हें मैंने मार दिया। इनसे मेरे को फूड मिल जाएगा। अभी तो मेरे को खाने के लिए कुछ और चीज भी है नहीं, तो इन्हें ही मारकर मैं खाने वाला हूँ। आज तो चिकन तंदूरी खाएंगे। उसके बाद मेरे को एक उड़ता वाला बड़ा सा कबूतर मिला, उसे देखकर तो मेरे को उसे पकड़ने का मन हो गया, लेकिन मेरे को तो लगा कि ये तो मेरे को बहुत ही गंदी तरीके से मारेगा, इसीलिए मैंने उधर बाजू में एक पेंगुइन था उसे मार दिया। फिर इसे ही कलेक्ट कर मैंने अपने मन को शांत किया। थोड़ी सी और आगे जाने के बाद मेरे को एक और फास्ट ट्रेवल मिल चुका, उससे भी मैंने अनलॉक कर दिया। तो अब से यहाँ पर मैं जब भी आना चाहूँ मैं आराम से इस फास्ट ट्रेवल को यूज कर आ सकता हूँ। और थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को एक और चेस्ट मिला, उसे भी मैंने ओपन कर लिया। रास्ते में मेरे को जो भी छोटे लेवल्स के पोकेमॉन्स मिल रहे हैं उन सारे पोकेमॉन्स को मैं पकड़ता गया और मेरे लेवल्स भी अप होते
बढ़ते गए। उसी के साथ मेरे को कुछ एनहेंस पॉइंट्स मिल गए, तो मैंने वेट और स्टैमिना को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद इधर मेरे को एक बड़ा सा पोकेमॉन मिल चुका है, ये मेरे को कैसे भी कर चाहिए, तो इससे मैंने पंगा ले लिया। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि ये मेरे से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसने तो ऑलमोस्ट मेरे को मार ही दिया था। और ये देखकर इसका दोस्त भी आ चुका, वो भी मेरे पीछे पड़ गया। मैं तो अभी ऑलमोस्ट मरने वाला था, तो मैं उधर से भागकर निकल गया, लेकिन वो तो मेरे पीछे छोड़ा ही नहीं, मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे ही आ गया। फिर तभी मेरे को बचाने के लिए मेरा पोकेमॉन आ गया। हम दोनों ने मिलकर उसको बहुत ही ज्यादा मारा, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। फिर लकीली वो दोनों तो पानी में गिर गए, तो मैंने इसी चीज का फायदा उठाकर उन दोनों को एरोस रख के दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा एरोस तो खत्म ही हो गए, और मेरे को ये पता है अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये दोनों मेरे को कुत्ते के तरीके से मारेंगे, तो इसलिए मैंने अपने पोकेमॉन को उधर छोड़ दिया। उसे पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो तो पकड़ में आया ही नहीं, और साथ में मेरे पल्स स्पीड्स भी खत्म हो गए। तो वहां से मैं निकल गया, और इधर तो मेरे को एक अंडा भी मिल चुका, तो इसे मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर देखते देखते रात भी हो चुकी थी, तो फास्ट ट्रेवल को यूज कर मैं अपने बेस में आ चुका। फिर आराम से सो गया। सुबह उठकर मैं एरोस को क्राफ्ट किया। एरोस को बनाने में मेरे पोकेमॉन भी मेरा मदद कर रहा था, तो मैं थोड़ी सी वुड कलेक्ट किया। फास्ट ट्रैवल के बाजू में ही मेरे को एक थोड़ा सा जगह मिल चुका, जहाँ पर मैं अपने बेस बना सकता हूँ। और यहाँ पर तो स्टोन और वुड भी काफी अच्छे से है, तो मैंने सोचा कि यहीं पर अपना बेस बना देते हैं। तो मैंने इधर पल बॉक्स को बना दिया। बेस को डेवलप करने के लिए मेरे को दो चीजें बिल्ड करने थे, एक वुडन चेस्ट और वर्क पाल बिल्ड करने थे। अभी वैसे तो मैं एक पोकेमॉन को अपने बेस में रख सकता हूँ, तो मैंने इस कैट को रख दिया, और ये तो बेस में आते ही एकदम स्टोन तोड़ने में लग गया। फिर मैंने एक वुडन चेस्ट उधर प्लेस कर दिया। मेरे दो पोकेमॉन की मदद से मैंने तो इसे बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया था। दोनों चीजें कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने बेस को लेवल 2 में बना दिया। अब मैं अपने बेस में दो पोकेमॉन्स को रख सकता हूँ, तो मैंने एक कैट और पेंगुलेट को रख दिया। मैंने तो अपने बेस को डेवलप किया ही था, तभी रेड हो गया। भाई अभी अभी तो मैंने बेस बना, इतने जल्दी इन लोगों को पता कैसे चल गया? ये लोग तो मेरे ऊपर राइड करने के लिए आ गए। थोड़ी देर के बाद वो लोग तो अटक ही गए थे, तो मैंने उसी का फायदा उठाकर उन दोनों को मार दिया। लेकिन इनमें से तो मेरे को एक को पकड़ना था, इसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए मेरे को पकड़ना था। लेकिन ये इतना जल्दी मेरे हाथ में आने वाले ही नहीं थे, और मेरे पल्स स्पीड्स भी खत्म हो गए। तो मैंने तो कुछ और पल्स स्पीड्स को क्राफ्ट किया, फिर उन्हें वापस से पकड़ने के लिए गया। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद मैंने एक को तो पकड़ ही लिया। फिर मेरे को अपने बेस में एक छोटा सा घर बनाना है, ताकि मैं उधर सो सकूं। लेकिन उसके लिए तो मेरे को थोड़ी सी वुड चाहिए था, तो मैं लग गया वुड काटने के लिए। फिर मैंने कुछ वुडन फाउंडेशंस बनाया और एक छोटा सा घर बना दिया। यहाँ पर तो विंडोज पे मैंने लगा दिया। अभी मैं बाहर का नजारा भी देख सकता हूँ। इधर तो एक डोर भी है। फिर मैंने सोने के लिए एक बेड भी इधर प्लेस कर दिया। तो अभी तो मेरा घर एकदम कंप्लीट ही हो चुका। अभी मैं आराम से सो गया। उसके बाद मैंने एक कॉमन शील्ड बनाया। अभी तो मैं हायर लेवल के पोकेमॉन्स को भी पकड़ सकता हूँ। ये शील्ड मेरे लिए बहुत ही काम आएगा। इसी के साथ मैंने अपने बेस को भी लेवल 3 कर दिया। पोकेमॉन्स तो काम करते करते काफी ज्यादा हंग्री हो चुके हैं, तो इनके लिए खाना खाने के लिए मैंने फ्रूट्स और सोने के लिए बेड्स वगैरह प्लेस कर दिया। फिर मैंने इनके लिए एक बेरी प्लांटेशन भी बना दिया। इधर से क्या नहीं, ये बेरीज वगैरह उगा कर खा सकते हैं। जब भी इनको भूख लगेगा ये इधर से ही खा लेंगे, मेरे को फीड करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर मैंने इस सिंडिकेट टग को अपने बेस में रख दिया। ये तो अपने बेस में राइड करने के लिए आया, इसे तो मैंने अपने बेस में काम करने के लिए रख दिया। अभी पूरा जिंदगी इसको इधर ही काम करना पड़ेगा। उसी के साथ मैंने अपने लिए एक बढ़िया सा आउटफिट भी क्राफ्ट कर लिया, और ये तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बहुत ही समय से ये तो नंगा ही घूम रहा था, लेकिन ये आउटफिट इसमें तो बहुत ही ज्यादा जच रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वुड काटा और एरोस क्राफ्ट किया, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ एडवेंचर पे। बहुत सारे पोकेमॉन्स को पकड़ेंगे, तो एरोस का कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं जितना बना सकता हूँ उतना मैंने बना दिया। फिर मेरे को जो भी पल्स दिख रहे थे उन सारे को एक एक कर मैं पकड़ने में लग गया। इसी के साथ मैंने इस कैट पोकेमॉन को 10 बार पकड़ लिया, और वो ये चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं अपने बेस में वापस आकर एक रंच बनाया। इससे मेरे को ये शीप वूल प्रोड्यूस कर देता है। तो मेकर में मैंने काफी सारे शीप्स को मारा इस वूल की वजह से, तो अब से मेरे को उनको मारने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही प्रोड्यूस कर मेरे को दे देगा। फिर मैंने अपने बेस में स्टैच्यू ऑफ पावर भी बिल्ड कर दिया। इससे मैं अपनी पोकेमॉन्स को कैप्चर करने की पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया। उसी के साथ मैंने अपने कुछ पल्स को भी वर्क स्पीड बढ़ा दिया। फिर मैंने एक नॉर्मल पैराशूट क्राफ्ट किया, जिससे मैं थोड़ी देर तक तो उड़ ही सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता हूँ, तो ये काफी बढ़िया है, इसीलिए मैंने इसे क्राफ्ट कर लिया। फिर उड़ते उड़ते एक मेरे को तो एक डायनासोर पोकेमॉन मिल चुका है। ये पोकेमॉन तो मेरे को कैसे भी कर चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इसको मारने में लग गया। इसमें से अच्छी बात यह है कि ये मेरे को अटैक नहीं कर रहा था, मेरे पोकेमॉन को अटैक किया, लेकिन इसने काफी ज्यादा हेल्थ भी डाउन कर दिया। लेकिन फिर उतने ही देर में इसने तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और मेरा शील्ड गया भाई।
और ऊपर से मेरे पोकेमॉन को भी इसने मार दिया। फिर मैंने दूसरे पोकेमॉन को इसके ऊपर छोड़ा। ये पोकेमॉन तो काफी ज्यादा तगड़ा निकला, उसको एकदम भयानक तरीके से उसको अटैक किया, लेकिन फिर उसका एक ही अटैक में मेरा पोकेमॉन और मैं दोनों मर चुके हैं। उसके बाद मैं जब वापस आया तो वो डायनासोर तो उधर से चला गया। अगर वापस आता तो मैं उसे तो उड़ा ही देता, लेकिन ये तो काफी ज्यादा ताकतवर था। ये मेरे दोनों पोकेमॉन्स को ऊपर पहुंचा दिया। तो सबसे पहले मैंने उनको फूड दिया ताकि वो रीजनरेट हो सके। फिर मेरे को एक फायर वाला पोकेमॉन मिला है, ये थोड़ी सी कम लेवल का था, तो इससे मैंने पंगा लिया और लकीली एक ही स्पेयर में ये तो मेरे पकड़ में भी आ चुका है। फिर मेरे को ये फायरफॉक्स तो एक और दिखा, इससे भी मैंने पकड़ लिया। फिर मेरे को एक पेंगुइन दिखा और इससे भी मैंने पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन ये तो मेरा बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं जितने बार भी कोशिश कर रहा हूँ ये तो बाहर ही आ जा रहा। तो काफी बार कोशिश करने के बाद भी इसे मैंने पकड़ नहीं पाया और अपना पोकेमॉन गुस्सा होकर उसे मार दिया। लेकिन फिर बाद में मेरे को पता चला कि मैंने उसे मार दिया भाई। लेकिन इसका अटैक तो काफी ज्यादा तगड़ा था, इसका 2 अटैक में मेरा शील्ड पूरा खत्म हो चुका है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को कुछ गोमस मिल चुके हैं, उससे भी मैंने पकड़ लिया। ये मेरे को काफी ज्यादा मदद करेंगे प्लांटिंग करने में, ये मेरे बेस में काफी ज्यादा काम आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों को पकड़ लिया। देखते ही देखते रात हो चुकी थी, तो मैं अपने बेस में आकर आराम से सो गया। फिर सुबह उठकर मैं इस टेक्नोलॉजी पॉइंट्स में देखा कि ये फायरफॉक्स का मैं कुछ अनलॉक कर सकता हूँ, तो मैंने उसे अनलॉक कर कर क्राफ्ट किया। फिर ये तो भाई साहब ये तो फेम्स छोड़ रहा था। अभी तो मेरे को कोई भी बड़े से बड़े पोकेमॉन को पकड़ने में काफी आसानी होगा, इससे तो मैं आराम से पकड़ लूंगा उसे। फिर तभी मेरे को कुछ ज्यादा ही बड़ा पोकेमॉन मिल चुका है भाई, वो देखो कितना है और ये फायरफॉक्स देखो कितना है। मेरे को तो समझ में आ चुका है कि उसको अटैक करने का भी जरूरत नहीं है, वो अगर चलेगा तभी भी मैं मर जाऊंगा। फिर मैं उधर से चुपके से निकल गया और इधर मेरे को एक चेस्ट मिल गया, लेकिन इस चेस्ट को ओपन करने के लिए तो कॉपर की चाहिए, वो मेरे पास नहीं था, तो इसे मैंने ओपन नहीं कर पाया। बाजू में मेरे को कुछ फ्रेगमेंट्स मिल चुके, उसे मैंने कलेक्ट कर लिया। और ये बड़ा सा हाथी तो मेरे पीछे ही लग गया, और ये तो जंगल का किंग है, ये तो कुछ ज्यादा ही भारी है और अपने बेस के ओर ही जा रहा था। उसके बाद मैं अपने बेस में वापस आ गया और इधर एक लॉगिंग साइट और स्टोन पिट मैंने बना दिया। तो अब से अपने पोकेमॉन्स इधर काम करते रहेंगे और वुड और स्टोन का मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी के साथ मैंने अपने बेस में क्रशर भी बना दिया, ये मेरे को अनलिमिटेड फ्रेगमेंट्स बना कर देगा, जिससे मैं बहुत ही सारे पल्स को क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं जितना फ्रेगमेंट्स बना सकता हूँ उतना फ्रेगमेंट्स मैंने बनाने के लिए दे दिया इसे। उसी के साथ मैंने अपने बेस को लेवल अप भी कर दिया, तो अब भी अपना बेस लेवल 7 हो चुकी है। ये सारे चीजें करते करते कब रात हो गया पता ही नहीं चला, तो मैं आराम से जाकर सो गया। फिर सुबह उठकर मैंने कुछ पेड़ काटे, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ पर्ल को पकड़ा ही नहीं जो पेड़ मेरे को काट कर दे सके, तो मेरे को ही काटना पड़ रहा अभी तो। फिर मैंने काफी सारे पल्स क्राफ्ट किया और उसी के साथ मैंने बहुत सारे एरोस को भी क्राफ्ट किया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास तो फूड पूरा खत्म हो चुका है, तो मैंने अपने फायरफॉक्स को लगा दिया फूड कुक करने के लिए। मैं ये सब कुछ कर ही रहा था, उतनी ही देर में राइड हो चुका है। भाई कितने बार तुम लोग राइड करते हो मेरे बेस में। वो भाई इधर देखो भाई, कुछ कुत्ते आ चुके हैं। मेरे को तो इन कुत्ते को पकड़ना था, तो कैसे भी कर मैंने एक कुत्ते को तो पकड़ ही लिया। उसके बाद इस ड्रैगन जैसे दिखने वाले को भी मैंने पकड़ लिया। ये देखो, ये तो अभी मजदूरी कर रहा है अपने बेस में, तो बेचारा राइड करने के लिए आ गया, इसको तो मैंने इधर काम करने के लिए रख दिया। इन लोगों को ना ऐसे ही करना चाहिए, नहीं तो बार बार राइड करने के लिए आ जाते हैं मेरे बेस में। फिर मैं और थोड़े से पल्स को पकड़ने के लिए निकल गया, तब भी मेरे को एक हिरन मिल चुकी है। इसको मेरे को कैसे भी कर पकड़ना है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे को 1 हिट में डैमेज कर सकता है, पूरा अटैक कर सकता है। लेकिन ये थोड़ी सी नीचे है, तो उसका फायदा उठाकर मैंने इसको मारने में लग गया, लेकिन फिर भी इसने मेरे को भयानक डैमेज दिया। मेरा पूरा शील्ड खत्म हो चुका है, अगर मेरे को ये एक और हिट मारेगा तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। तो उधर से मैं भाग गया। मैं और मेरा पोकेमॉन दोनों एकदम हार्डली इससे फाइट कर रहे हैं, लेकिन इसको तो कुछ डैमेज हो ही नहीं रहा था। फिर इसने तो मेरा पोकेमॉन को तो एक ही शॉट में मार दिया, लेकिन जैसे तैसे इसे मैंने पकड़ने की कोशिश किया, उतने में ये मेरे को ही मार दिया। लेकिन फिर भी उसे मैंने पकड़ तो लिया आखिरकार। फिर मेरे को वापस से बड़े से शीप्स मिले, तो इनको भी मैं मारना चाहता था। नहीं, वैसे तो मैंने गलत बोल दिया, इनको मारना नहीं पकड़ना चाहता था, लेकिन ये तो सच में ही उसे मार दिया था। यार मेरे को इसे पकड़ना था यार, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर ले, अगर ये अपनी टीम में आ गया तो अपना टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर तभी मेरे को एक नाइट विंग मिला, वही जो उड़ता कबूतर मेरे को मिला है। तो इस बार इससे मैंने पंगा लिया, इस बार मैं कैसे भी कर इसे पकड़ने ही वाला हूँ, लेकिन मेरे को इसने एक ही हिट दिया, मेरा पूरा शील्ड डाउन हो चुका है। तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर मेरे को ये एक और हिट मारेगा तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। मैंने जैसे तैसे डॉज करते हुए उससे बच गया। फिर उसने तो मेरे ऊपर एक साइक्लोन ही छोड़ दिया। भाई ये कौन सा अटैक है भाई, ये काफी तगड़ा अटैक इसने छोड़ दिया। तो काफी ज्यादा अटैक करने के बाद ये बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है। फिर मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो पकड़ने में आया ही नहीं और मेरे को ही मार दिया इसने। तो फिर थोड़ी सी आगे जाने के बाद वापस से ये शीप्स मेरे को मिल चुके। इस बार कैसे भी कर इससे मेरे को पकड़ना है, लेकिन गलती से भाई वो एलिफेंट मेरे पीछे पड़ गया था। लगता है अपना पोकेमॉन तो कर
गलती से उसको मार दिया भाई। फिर मैंने पीछे देखा ही नहीं, एकदम फट से मैंने फास्ट ट्रैवल को यूज कर भाग गया भाई। देखो अगर गलती से मैं उसका हाथ लगता भी ना तो वो मेरे को मार देता। फिर वापस आकर मैंने अपने आर्मर को रिपेयर किया। मैं तो भूल ही गया कि मैंने इस हिरन को तो पकड़ ही लिया। ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्ल है। अभी ये भी मेरे को मिल चुकी है तो मैंने अपनी टीम में रख लिया इसे। मेरा जब लेवल 12 हो जाएगा ना इससे तो मैं राइडिंग भी कर सकता हूँ, तब इसके ऊपर राइड कर सकते, काफी मजा आएगा। और ये तो इधर मेरे लिए वुड भी काट रहा है, तो अब से मेरे को वुड काटने की भी जरूरत नहीं है। और स्टोन भी अपना माइनिंग कर रहे हैं लोग। उसके बाद मैंने अपने हिरन को लेकर और भी बड़े बड़े पल्स को पकड़ने के लिए निकल गया। रास्ते में मेरे को कुछ फायर फॉक्सेस मिल गए भाई। ये इतना भयानक अटैक किया ना, एक ही शॉट में उनको मार दिया था। मैं इनको पकड़ूं उससे पहले ही इसने मार दिया भाई। ये ना काफी ज्यादा पावरफुल है, एकदम एक ही बार में इसे मार दे रहा। उसके बाद मेरे को कुछ उड़ते हुए पल्स मिले, ये तो मेरे काम आ सकते हैं। अगर मैं उड़ने के लिए किधर जाऊंगा तो जा सकता हूँ। इस बार तो पहले ही मैंने अपने पोकेमॉन को अंदर कर दिया, तो इसकी वजह से मैंने इसको पकड़ पाया। नहीं तो मेरा पोकेमॉन इतना ज्यादा पावरफुल है ना, ये एकदम आराम से एक ही हिट में मार दे रहा। फिर मेरे को उसी तरीके से एक और हिरन मिला। अगर मैं इसको भी पकड़ लूंगा तो इसको मैं अपने बेस में रख सकता हूँ, जो मेरे को वुड काटते रहेगा। तो ये पल तो मेरे को कैसे भी कर चाहिए, लेकिन अपना पोकेमॉन को ज्यादा ही पावरफुल निकला। वो तो एक ही शॉट में इसे मार दिया। फिर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को एक और शिप मिल गया। इस पर मैंने कोई गलती नहीं किया, इसे पकड़ लिया। तो धीरे धीरे अपनी टीम जो है काफी ज्यादा पावरफुल हो जा रही थी। फिर मैंने अपने हिरन को लगा दिया और 2 हिरन को मारने के लिए, लेकिन ये दोनों मिलकर मेरे हिरन को ही मार दिया और साथ में मेरे को भी इन लोगों ने मार दिया भाई। ये लोग ना काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर 2 है, उसकी वजह से मैं इनको बीट नहीं कर पाया। अगर एक होता तो मैं बीट कर देता। फिर थोड़ी देर में रात हो गई और मैंने देखा कि भाई ये लोग तो सो गए। फिर जल्दी से मैंने उसके ऊपर एरो मारा और बॉल फेंक कर उसे पकड़ लिया। वो तो आराम से सो रहे थे, मैंने उनको पकड़ ही लिया। उसके बाद मेरे को एक 13 लेवल वाला काफी बढ़िया सा पर्ल मिल चुका है, जिसका नाम टॉम्बेट है। ये मेरे को कैसे भी कर चाहिए। इससे आसपास जो भी पोकेमॉन्स घूमते रहेंगे ना, उन सारे को मेरे को पता चल जाएगा। तो ये मेरे टीम में बिल्कुल डिजर्व करता है। तो अभी तो उसका हेल्थ काफी ज्यादा लो हो चुका है, तो मैंने पर्ल फेंक कर उसको पकड़ने की कोशिश किया और लकीली वो एक ही बॉल में पकड़ में भी आ गया। फिर थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को एक और टॉम्बेट मिल चुका, इससे भी मैंने पकड़ लिया। इसी के साथ मेरा लेवल भी अप हो चुका है। फिर मेरे को एक 3 लेवल वाला डे ड्रीम मिला। इससे तो मैंने अकेला ही फाइट किया, क्योंकि अगर मैंने अपने पोकेमॉन को इसके ऊपर छोड़ूंगा तो वो आराम से मार देगा। थोड़ी सी एरोस मारने के बाद मैंने उसके ऊपर बॉल फेंक कर पकड़ लिया। काफी ज्यादा दूर जाने के बाद मेरे को एक और फास्ट ट्रैवल भी मिल चुका, इससे भी मैंने अनलॉक कर दिया। आज तो मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स को पकड़ा है, तो मैं खुशी खुशी अपने बेस में चला गया। उन पोकेमॉन्स को मैंने अपने पार्टी में ऐड कर दिया। तो अभी अपना टीम जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और बाकी के पोकेमॉन्स तो इधर मैंने मजदूरी करने के लिए रख दिया। अब से ये मेरे को स्टोन और वुड जमा कर देंगे। भाई इन लोगों का ना दिमाग खराब है, हर दिन राइड करने के लिए आ जा रहे हैं। लेकिन इस बार इन लोग को तो मैंने पकड़ लिया। अब से मैं इनको ना अपने बेस में रखूंगा मजदूरी करने के लिए। लेकिन ये इतने आसानी से पकड़ में आने नहीं वाले थे। काफी ज्यादा पल्स को मैंने वेस्ट किया, तब जाकर ये मेरे पकड़ में आए। मैंने तो 2 लोगों को पकड़ लिया। भाई ये देखो, ये एकदम मजे से अपना बात एंजॉय कर रहा है। खैर ठीक है, ये काम करते करते थक गया होगा, इसलिए थोड़ी सी आराम कर ले रहा। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो गाइस अभी जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मेरे पास 2 पल्स मैं एक साथ रख पा रहा हूँ। ये एक्चुअली डे ड्रीम की वजह से हो रहा है। उसका सैडेड मैंने अनलॉक कर दिया, तो अब से मैं 2 पल्स को एक ही बार में यूज कर सकता हूँ। तो गाइस तभी मेरे को एक डायनासोर दिख गया। आप सब लोगों को याद होगा पिछली बार ये मेरे को मार दिया है। तो अभी तो मेरे पास 2 पल्स आ चुके हैं, इसमें मैं तो कैसे भी कर मारने वाला हूँ भाई। लेकिन ये ना उन दोनों को अटैक करने से बजाय मेरे को अटैक कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसका अटैक मैंने डॉज कर दिया। लेकिन इसका नजर तो मेरे ऊपर ही है और इसने मेरा पूरा शील्ड को खत्म कर दिया। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है, तो मैंने अपने पोकेमॉन को हाथ में ले लिया। फिर मैंने इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो इतना जल्दी मारने वाला है ही नहीं। तो अपने दूसरे पोकेमॉन को तो गुस्सा आ गया और उसने तो मार ही दिया इसे। थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को एक और पोकेमॉन मिल चुका है। ये तो भाई काफी ज्यादा ताकतवर था, मेरे को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया इसने। और ये तो मेरे पीछे पड़ गया और मेरे को खत्म भी कर दिया इसने। फिर ये पोकेमॉन मेरे को वापस से मिला। इस बार मैंने अपने पोकेमॉन्स को पहले भेजा और मैं थोड़ी सी दूर रहकर इसको ऊपर अटैक कर रहा था, ताकि ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करे। लेकिन जैसे तैसे इसे मैंने पकड़ने की बहुत ही ज्यादा कोशिश किया, लेकिन ये तो पकड़ में आ ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा इसे मैंने लो कर दिया। काफी सारे पल्स को वेस्ट करने के बावजूद भी इसे मैंने पकड़ नहीं पाया। लेकिन फिर काफी ज्यादा पल्स को वेस्ट करने के बाद इसे मैंने पकड़ लिया और इसका लेवल 15 था। आई थिंक इसी की वजह से इसे मैंने पकड़ नहीं पा रहा था। भाई ये ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पल है अभी मैंने जिसको पकड़ा है। फिर मैंने बहुत ही सारे एरोस क्राफ्ट करने के लिए रख दिया। अपने मजदूर तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी वजह से मेरे को स्टोन और वुड अच्छे से मिल गए। तो मैंने काफी सारे पल्स को क्राफ्ट कर लिया। फिर मैंने लिपमूंग का सैडल अनलॉक कर दिया। भाई ये ना काफी ज्यादा मजेदार है। मैं जैसे ही किसी पोकेमॉन के ऊपर एम कर रहा हूँ ना, भाई
भाई ये गन से क्या अटैक किया यार, 2 मिनट में इसने पल्स को खत्म कर दिया। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं था, थोड़ी देर तक ही किया। आई थिंक इसका जो मैगजीन है ना वो खत्म हो गया होगा। तो गाइस अभी मैं इस शिप से भी राइड कर सकता हूँ। तो अभी मेरे को किधर भी जाना है तो मेरे को चल कर जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं कैसे भी कर इस पल को पकड़ना चाहता था। उसी के साथ मेरा लेवल स्पीड 12 हो चुके हैं। तो अब तो मैं इस हिरन को भी अनलॉक कर दिया, इससे भी मैं अभी राइड कर सकता हूँ। भाई ये हिरन ना काफी ज्यादा एपिक है, अभी तुम लोग देख सकते हो इसके ऊपर तो मैं राइड भी कर रहा हूँ। अब से मेरे को चलकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने हिरन को साथ में जहाँ पर भी जाना है वहां पर लेकर जाएंगे। थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को तो सिंडिकेट लोगों का एक बेस मिला है। तो मैंने अपने हिरन को लेकर एकदम बढ़िया से इन लोगों से फाइट किया। ये तो एकदम एक ही हिट में इन लोगों को मार दे रहा था। सारे लोगों को मारने के बाद मैंने देखा कि इन लोगों ने तो एक पोकेमॉन को पकड़ के रखा है। फिर मैंने उसे रिलीज कर दिया और वो तो मेरे पास आ चुका है भाई। फिर और आगे जाने के बाद मेरे को एक टावर मिला। मेरे को तो लगता है कि इसके अंदर कोई ना कोई बॉस हो सकता है, तो उसके अंदर मैंने जाकर कोशिश किया तो मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। उसके अंदर एक बॉस है, उसको मेरे को मारना है। शायद वो कितना लेवल से मेरे को नहीं पता, तो इसीलिए उसके अंदर मैं गया ही नहीं। अभी तो मैं और कुछ स्ट्रॉन्ग पल्स को पकड़ूंगा, फिर इसके अंदर जाकर उस बॉस को मारेंगे। फिर रास्ते में तो मेरे को एक शीप जैसा कुछ मिला है, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं क्या है। मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था, पता नहीं कौन मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। थोड़ी सी पल्स को वेस्ट करने के बाद जैसे तैसे इसे मैंने फाइनली पकड़ ही लिया। तभी मैंने ऊपर देखा कि भाई इसका दोस्त है जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। तो मेरे को लगा भाई दोस्त को क्यों छोड़ना, इसे भी पकड़ लेते। तो मैंने इसे पकड़ लिया। दोनों अगर साथ साथ रहेंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा ना। फिर गाइस तभी मेरे को एक कबूतर मिला, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पल है। अगर मेरे को मिल गया भाई साहब, इसने तो मेरा पूरा शील्ड खा लिया भाई। अगर एक और हिट मारेगा ना तो मैं तो मर ही जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद इसका हेल्थ काफी ज्यादा लो हो चुका है, तो इसे मैंने पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले अपने पल से उसको अटैक कर रहे मैंने उसे ले लिया। और गाइस लकीली एक ही पल में इससे मैंने पकड़ भी लिया। शायद मैं इसका सैडल बना दूंगा ना, फिर मैं उड़ भी सकता हूँ, तब बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तब बहुत ही सारे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर रास्ते में मेरे को जो भी पल्स मिल रहे थे उन सारे को मैंने एक एक कर पकड़ने में लग गया। लेकिन अपना पोकेमॉन तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकले, मैं पकड़ूं उससे पहले ये मार दे रहे थे। उसके पास में ही मेरे को एक और फास्ट ट्रेवल मिल चुका है, उससे भी मैंने अनलॉक कर दिया। उधर से काफी ज्यादा दूर जाने के बाद मैं पहुंच चुका मार्स आइलैंड्स पे। उधर मेरे को एक और फास्ट ट्रेवल मिल चुका है, तो इससे भी मैंने अनलॉक कर दिया। तो अब से मैं यहाँ पर आना चाहूँ तो इस फास्ट ट्रेवल को यूज कर आ सकता हूँ। फिर मेरे को तो इधर कुछ कुत्ते मिल गए, उन्हें मैंने पकड़ लिया। वैसे तो ये पोकेमॉन्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे, तो एक को तो इन्हें मार दिया, लेकिन जैसे तैसे मैंने दूसरे को पकड़ ही लिया। तो बहुत ही सारे पोकेमॉन्स को मारने के बाद मेरा लेवल्स भी 13 हो चुके हैं। फिर मैंने क्रॉसबो को अनलॉक कर दिया। फिर मैंने जल्दी से उसे क्राफ्ट भी कर दिया। मैं एक्चुअली चेक करना चाहता था कि ये क्रॉसबो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या ये सच में मेरे बो से पावरफुल है। मैं तो बस पल्स को देख रहा था कि अभी कौन सा पर्ल नजदीक है। फिर मेरे को तो एक शीप मिल चुका है, उससे मैंने मारा भाई एक ही हिट में। भाई उसने खत्म ही कर दिया भाई, ये तो वन शॉट कर दिया यार। ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे को तो काफी बढ़िया सा वेपन मिल चुका है। पल्स क्राफ्ट करने के लिए मैंने कुछ और फ्रेगमेंट्स को माइन किया, और उसी के साथ मेरे को एक चेस्ट मिल चुका था, तो मैंने उसे ओपन कर दिया और काफी सारे एरोस, कुछ गोल्ड कॉइन्स मेरे को मिल चुके हैं। फिर मैं वापस से फ्रेगमेंट्स माइन करने में लग गया। फिर मैं निकल गया एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तो अपने पास क्रॉसबो भी आ चुका है, जो काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। जो भी पल्स आएंगे उसको तो एक ही शॉट में मार देंगे हम तो। फिर मेरे को ये कबूतर मिला, इस बार मैंने इसे काफी आराम से पकड़ लिया अपने क्रॉसबो की वजह से। भाई सच में बोलो ये क्रॉसबो तो काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को सिंडिकेट्स का एक और बेस मिल चुका है। इस क्रॉसबो से तो मैंने उन लोगों को काफी आराम से मार दिया। फिर मैंने देखा कि उन लोगों ने एक पोकेमॉन को तो पकड़ के रखा, तो मैंने उसे छुड़ा दिया। थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को तो एक बॉस मिल चुका है जो 17 लेवल्स का है। भाई ये देखो कितना बड़ा है भाई साहब, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहा है। ये देखो कैट की जैसा लग रहा है ये थोड़ी सी, लेकिन इसका पूंछ 2 क्यों है। मैं तो ये सोच रहा था क्या इससे मैं पंगा ले सकता हूँ कि नहीं। देखो ये तो 17 लेवल्स का, और आई थिंक बॉस है तो और भी पावरफुल होगा। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को और अपने पोकेमॉन्स को फीड कर दिया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर अटैक कर देखते हैं। भाई अगर मैं गलती से भी मर गया ना, फिर जो भी चीजें मेरे पास है वो सारी चीजें चले जाएंगे। वो भाई सब क्या हिट किया यार, मेरा शील्ड तो पूरा खत्म ही हो चुका है। भाई अभी ये एक और हिट करेगा ना तो मैं तो मर ही गया। बच गया भाई, क्या डॉज किया मैं तो। भाई ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया, भाई उनसे लड़ो ना यार, मेरे पीछे पड़ गया यार ये तो। भाई अपना पोकेमॉन्स तो उसको कुछ ज्यादा अटैक कर ही नहीं पा रहे। उसका हेल्थ देखो अभी भी बहुत ही ज्यादा है। फिर उसने तो काफी बढ़िया से अटैक किया, लेकिन मैंने उसको काफी अच्छे से डॉज भी कर दिया। भाई अगर ये मेरे को लगता ना तो मैं मर ही जाता। फिर उसने मेरे को एक और बार अटैक किया, लेकिन जैसे तैसे उसको सारे अटैक्स को मैं डॉज करता गया। तो बहुत ही
ज्यादा देर तक मैंने इसके साथ फाइट किया तो अब जाकर इसका हेल्थ काफी ज्यादा लो हो चुका है। फिर मैं इसके ऊपर बॉल फेंक कर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो मेरे को ही अटैक किया। भाई ये बॉल का तो असर इसको कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने एक और बॉल इसके ऊपर फेंका और पकड़ने की कोशिश किया। भाई ये तो मान ही नहीं रहा था। भाई ये ना मेरे को कैसे भी कर चाहिए। अगर ये हमको मिल गया ना भाई यार, इन लोगों ने तो मार ही दिया उसे। यार मेरे को ना कमेंट दे देनी चाहिए इनको नहीं मारना कर। लेकिन अगर मैं इससे पकड़ लेता ना तो अपना टीम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता। खैर ठीक है गाइस, इसी के साथ मैंने अपने पहली बॉस को भी मार चुका हूँ। काफी ज्यादा एपिक बैटल था। फिर थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को एक फास्ट ट्रेवल मिल चुका है, उसे यूज कर मैंने अपने बेस में चला गया। तो इतने बड़े बड़े पल्स से फाइट करने की वजह से मेरे लेवल्स भी अप हो चुके हैं। तो अभी मैं मेगा स्पीयर भी क्राफ्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं और भी बड़े बड़े लेवल्स का पकड़ सकता हूँ। फिर मैंने अपने बेस में एक एग इंक्यूबेटर बिल्ड कर दिया, जिससे मैं एग्स को हैच कर सकता हूँ। इससे भी मेरे को काफी बढ़िया बढ़िया पल्स मिल सकते हैं। इतना एक्सप्लोर करने की वजह से मेरे को बहुत सारे एग्स मिले हैं, तो मैंने एक को हैच करने के लिए रख दिया। उसी के साथ मैंने अपने बेस को भी लेवल 10 कर दिया। तो अब से मैं 2 बेसेस रख सकता हूँ और 10 पल्स को अपने बेस में रख सकता हूँ। ये तो और भी बहुत ही बढ़िया चीज है। मैंने तो इस कबूतर को अपने बेस में रख दिया। अगर कोई भी अटैक करने के लिए आएगा तो ये काफी अच्छे से अटैक करेगा। मतलब ऊपर उड़ता है ना, तो इसलिए इसको पहले पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने अपने फायरफॉक्स को पेट बनाया और ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। इसे खुश देखकर मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तो मैंने कुछ इमोट्स इसके लिए दिखाया। भाई ये कौन से जानवर है भाई, लेकिन इनका लेवल्स तो ज्यादा नहीं है, तो इसके ऊपर मैं अटैक किया। ये मेरे को चाहिए यार, ये मेरे को तो बहुत ही बढ़िया पल्स लग रहा है। इसके अगर मैं पकड़ लूंगा तो काफी मजा आ जाएगा। वो भाई साहब क्या अटैक किया यार इसने तो। वो भाई क्या अटैक कर रहे हैं लोग। तो फिर मैंने तो अपने बो निकाल कर इसके ऊपर अटैक किया। एक ही शॉट में इसको तो खत्म ही कर दिया भाई। इसीलिए मैंने अपने बो को नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत पहले ही मर जाते हैं। ये मेरे को पकड़ना है यार, इसे मेरे को पकड़ना है भाई। लेकिन ये ना काफी ज्यादा तगड़ा अटैक कर रही है। ये देखो क्या बढ़िया अटैक कर रहा है ये तो। फिर जैसे तैसे इसको मैंने बहुत ही ज्यादा मार कर इसे पकड़ लिया। मैं अपनी बेस में वापस आकर कुछ मेगा स्पीयर्स बनाया। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 17 ही बना पाया। इसको बनाने के लिए काफी सारे इंगेट्स चाहिए, जो मेरे पास अभी नहीं है। इसी के साथ इधर तो एक एग हैच हो चुका है। फिर मैंने देखा कि कौन सा पर्ल निकला है। भाई ये तो एरोक्स निकला है, कोई तो पर्ल है। भाई ये तो काफी तगड़ा सा पर्ल है, ये तो बहुत स्ट्रांग पर्ल है। हमको तो एकदम आसानी से मिल गया। फिर मैंने तो इसे अपने बेस में रख दिया और इसका फायर जो है ना डबल है। भाई ये काफी ज्यादा काम की चीज है, तो इसे मैंने अपने बेस में रख दी। ये देखो भाई क्या है भाई, ये तो काफी बढ़िया लग रहा है यार। वैसे तो ये लेवल 1 का हमें मिला, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्ल है। तो गाइस अभी जैसे कि तुम देख सकते हो भाई, मैंने इसका सैडल बना दिया। अभी मैं उड़ भी सकता हूँ। भाई ये कबूतर ना काफी ज्यादा काम की चीज है। इसके ऊपर मैं बैठकर पूरा उड़ सकता हूँ। ये देखो यार, तो अब से मेरे को कहीं पर भी जाना है तो मैं इस कबूतर से उड़कर जा सकता हूँ। भाई ये तो लेजिट है भाई। ये देखो अपना बेस भी दिख रहा है इधर से। भाई ये लेजिट है भाई, एकदम एपिक चीज है। फिर मैंने उसी के साथ इसका सैडल भी बना दिया। भाई ये तो और भी ज्यादा लेजिट है। इससे ना मैं एक चीज कर सकता हूँ, मेरे को ओर्स माइन करने की जरूरत नहीं। ये देखो एक ही टक्कर में इसने मेरे को 20 ओर्स ऐसे ही दे दिया। भाई ये तो उससे भी ज्यादा एपिक चीज है। 2 हिट में ये पूरे के पूरे रॉक को तोड़ दे रहा भाई साहब। एक्चुअली इसीलिए इसको मेरे को पकड़ना था। भाई मेरा बैग भी फुल हो चुका है ये देखो। लेकिन तभी कुछ पल्स मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन मैं तो चल ही नहीं पा रहा। अपना वेट काफी ज्यादा फुल हो चुका है, तो मैंने कुछ स्टोन्स को गिराया। भाई ये लोग तो काफी ज्यादा मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। और बेकार की बात ये है कि अपने पल्स देख रहे भाई, कुछ कह ही नहीं रहे। भाई क्या हो गया। फिर तभी मेरे को याद आया कि मैंने तो इनको कमेंट दिया है अटैक मत करो कर। फिर मैंने जल्दी से इनको अटैक करने के कमेंट दे दिया। भाई 2 मिनट में इन लोगों ने दोनों को निपटा दिया। फिर मैंने अपने कबूतर को यूज कर अपने बेस में वापस चला गया। भाई ये देखो अपना बेस तो कितना बढ़िया दिख रहा है। इधर से अपने सारे पल्स काम कर रहे हैं। तो मेरे को जो भी ओर मिला उन सारे को मैंने रख दिया स्मेल्ट करने के लिए। इससे मैं मेगा स्पेस वगैरह बना सकता हूँ। फिर तभी कुछ लोग मेरे इसके ऊपर अटैक कर दिया। भाई ये पल्ला मेरे को चाहिए कैसे भी कर। भाई ये देखो यार, मेरे को तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा और मेरा शील्ड गया। मैं ऑलमोस्ट लो हो चुका हूँ, लेकिन जैसे तैसे अपने पल्स तो उन लोगों को मार दिया। भाई मेरा हेल्थ एक बार देखो भाई पूरा डाउन हो चुका है यार। भाई लगता है इस बार कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाले पल्स आए थे। उसके बाद एक मुर्गी तो मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, तो मैंने उसे पकड़ने की कोशिश किया और जैसे तैसे मैंने उस पल्स पेयर के ऊपर ही चढ़ गया। फिर एक ही बार में भाई साहब मैं तो ऊपर उठ गया था, लेकिन जैसे तैसे मैंने इस ग्लाइडर को यूज किया और नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ी देर में भाई तो मैं खुद ही नीचे आ गया और मैं मर भी गया। भाई ये क्या ग्लिच है, ये ग्लिच बोलूं अभी क्या बोलूं, ये क्या हुआ। तो मैं तो ज्यादा दूर नहीं मरा था, तो इसकी वजह से मैं जल्दी से जाकर अपना सामान ले लिया। फिर मैं निकल गया और भी बड़े लेवल के पल्स को पकड़ने के लिए। तभी मेरे को एक मोटा और फुल्ली आर्मर्ड वाला इंसान दिखा और उसका लेवल तो 40
40 है। मैं तो उसे देखकर ही डर गया, लेकिन मैंने देखा कि उससे तो हम बात कर सकते हैं। वो भाई ये तो ब्लैक मार्केट वाला है जिससे मैं पल्स खरीद सकता हूँ और बेच भी सकता हूँ, लेकिन इसके पास ज्यादा कुछ खास पल्स तो है नहीं, तो मैंने खरीदा ही नहीं। फिर उधर से और ज्यादा आगे जाने के बाद मेरे को सिंडिकेट लोगों का एक बेस मिला, जहाँ पर उन लोगों ने एक पल को बंदी बनाकर रख दिया था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मेरे को एक ऐसा आइलैंड मिला जहाँ पर बहुत ही सारा मछली है, लेकिन ये तो चल रहे हैं भाई, इनके पास तो पैर भी है। फिर अचानक ही इन लोग तो मेरे ऊपर चढ़ गए भाई। ये लोग मेरे को क्यों अटैक कर रहे थे भाई? लगता है इनका एरिया में आना मना है। और मेरे ऊपर तो भाई ये काफी ज्यादा अटैक कर रहे थे और काफी सारे लोग भी है। मेरे शील्ड तो एक ही बार में इन लोगों ने तोड़ दिया भाई। इन लोगों ने तो टॉमबेट को मार दिया और भाई कितने सारे लोग आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए। फिर मैंने अपना दूसरा पल को उनके ऊपर भेजा, लेकिन उन लोगों ने 2 मिनट नहीं लगाए उसको भी मारने में, और साथ में इन लोगों ने तो मेरे को ऑलमोस्ट डन कर दिया था। फिर मैं जैसे तैसे उन लोगों से जान बचाकर उधर से भाग गया। मेरे को तो समझ में आ गया कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पल्स है, अगर इनमें से मेरे को एक भी मिल गया ना तो अपना जो टीम है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मैंने एक को काफी ज्यादा डाउन भी कर दिया। मैं नाइटविंग से इसे अटैक कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा तो इन्हीं लोगों ने मेरे को अटैक कर दिया भाई। ये ना बहुत ही सारे लोग हैं और क्या क्या बबल्स वगैरह क्या क्या छोड़ रहे हैं, और इनको मारते मारते तो मेरा नाइटविंग भी खत्म हो चुका। अभी तो मेरे पास और ज्यादा पल्स बचे भी नहीं थे कि इनसे फाइट करने के लिए, तो मैं तो एकदम इधर से भाग गया भाई। इन लोगों ने तो भागने का भी समय मेरे को नहीं दिया, मेरा आखिरी पल को भी इन लोगों ने मार दिया। सच में बोलूं तो इन लोगों ने बहुत ही गंदा पीटा है मेरे को तो। लेकिन इनमें से एक चीज अच्छी है कि इनके बीचों बीच में एक फास्ट ट्रेवल का पॉइंट है, तो मैंने उसे पकड़कर एकदम जल्दी से अपने बेस में भाग गया। वापस आकर मैंने सारे पल्स को रिवाइव होने के लिए अपने पल बॉक्स में रख दिया भाई। लेकिन उन लोगों ने तो गंदा मारा मेरे को। फिर तभी मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को और भी ज्यादा लेवल्स को बढ़ाना पड़ेगा उनसे फाइट लेने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़े से छोटे पल्स को मारेंगे, उनसे ज्यादा जल्दी लेवल्स बढ़ेगा। तभी मेरे को एक पेड़ दिखा था और इसमें से तो मेरे को कुछ फ्रूट्स मिल गए, जिससे मैं अपने पल्स को न्यू अटैक्स ट्रेन कर सकता हूँ। तो मेरे को 3 मिल चुके हैं, उन सारे को मैंने कलेक्ट कर दिया। उसके बाजू में मेरे को एक लिफ मंक एफिजी भी मिल चुका है, उसे भी मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर आगे जाने के बाद तो मेरे को एक बड़ा सा कैसल मिला, लेकिन ये तो सिर्फ बाहर से दिखने में ही कैसल था, अंदर से तो कैसल है ही नहीं, पूरे के पूरे टूट ही गया। उसके एक पिलर में मेरे को एक अंडा मिल चुका है और दूसरे एक पिलर में मेरे को एक चेस्ट मिला है, जिसे ओपन करने से मेरे को कुछ ब्रेड, गोल्ड कॉइन और स्मॉल पल्स सोल्स मिल चुके हैं। ये कैसल तो सिर्फ डोर ही बचा था और अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ टूट गया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को एक नया पल मिला है, इसका नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसे पकड़ने की मैंने कोशिश किया, लेकिन ये तो टाइम बॉम्ब की तरीके से मेरे पीछे ही घूम रहा था। और अचानक से भाई ये तो ब्लास्ट भी हो गया भाई। एक ही हिट में इसने तो मेरा पूरा शील्ड ही खा लिया। उसी के साथ एक और आ गया भाई, वो भी एकदम टाइम बॉम्ब के तरीके से एक्सप्लोड होने के लिए आ गया भाई। सबसे पहले भागो। ओ भाई सब इसका काफी ज्यादा डैमेज है भाई, 999 कुछ डैमेज आया इसका तो। ओ भाई ये ऑलमोस्ट डन है भाई, मार दिया एक ही हिट में इसने तो। ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल पर्ल है और ये भी खुद मर गया भाई। ये कैसा एनिमल है, खुद ही फट गया ये तो। फिर मैंने जल्दी से फूड खाया और अपने पल्स को भी खिलाया। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को तो इधर एक गॉडजिला दिखा और ये तो 22 लेवल्स वाला है। मेरे पास से 2 पल्स है, आई थिंक मैं इसे हरा सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको एक बो मार दिया भाई। ये देखो ये तो एकदम भागते हुए मेरे ऊपर आ गया। ओ भाई साहब, भाई इन लोगों ने मार दिया उसे। ओ भाई इन लोगों ने तो 1 मिनट में ही मार दिया। अरे एक और आ गया, इन लोगों ने तो मेरे ऊपर भी अटैक कर दिया। वो भाई सब मेरा शील्ड भी गया। फिर मैं तो पीछे देखा नहीं, उधर से एकदम से भाग गया। और ज्यादा आगे जाने के बाद इधर तो कुछ झगड़ा हो रहा है, पता नहीं ये क्या है, कुछ फ्री पल एलियंस कर कुछ तो है। ये लोग फाइट कर रहे हैं, शायद ये भी पल्स को पकड़ने वाले लोग हो सकते हैं। मैं तो उनके पास गया ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को भी ये लोग कूट देंगे, इसीलिए उधर से मैं चला गया। फिर मैं वापस आकर हीट रेसिस्टेंट पेट आर्मर क्राफ्ट किया। अभी तो मैंने और भी ज्यादा पावरफुल आर्मर को पहना लिया भाई। ये आर्मर तो काफी कूल है, ये देखो भाई, मैं क्या ही बोलूं भाई, ये तो काफी ज्यादा कूल आर्मर है, एकदम काफी एपिक है ये तो। इधर ऊपर ट्यूटोरियल में मेरे को रेन सिंडिकेट टावर को चैलेंज करने के लिए बोल रहा था, तो मेरे को लगा ये कोई बच्चा ही होगा, इसीलिए मारने के लिए मैं चला गया उसके पास। भाई अभी हमको लड़की से फाइट करना है क्या? नहीं नहीं, शायद इसके पास कोई पल हो सकता है, 1 मिनट देखो तो। ओ भाई ये कौन सा पल लेकर आ गया इसने तो, ये तो जगन्नाथ से भी भारी लग रही है। ये कौन सा पल है भाई? इनका नाम तो जो एंड ग्रीस बॉल्ट है भाई। मैं तो गलत ही फंस गया, इधर कहाँ पे आकर मैं फंस गया। मेरे को तो लगा कि कोई नॉर्मल सा पल होगा भाई, लेकिन इतना पावरफुल वाला। इसका हेल्थ देखो 30,000 है भाई। मैं तो गंदा फंस गया इधर, और ऊपर से ये मेरे ऊपर ही लगी थी। आई मेरा शील्ड गया, मेरा शील्ड गया भाई।
ये तो मेरे को मार देगा। ओ भाई इसने काफी हेल्थ खा लिया। भाई उससे जाकर मारो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ गया भाई, ये कैसा पल है यार। मैं ना बेकार में आ गया इधर, मैं तो मरने ही वाला हूँ आज। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि भाई इसका हेल्थ तो काफी ज्यादा कम हुआ है, तो अपना पल काफी अच्छे से ही अटैक कर रहा है उसको, लेकिन इसका हेल्थ भी काफी ज्यादा कम हो चुका। मैं दूर से अटैक कर रहा था और ये वापस से मेरे पीछे पड़ गया। ओके 10,000 हेल्थ उसका कम हो चुका है। आई थिंक हम इससे लड़ सकते हैं। भाई टॉम्बेट तो काफी अच्छे से उसको अटैक कर रहा है। आई थिंक ये आधा हेल्थ तो कम कर ही देगा। भाई ये मेरे पीछे पड़ गया यार, इसको तो मेरे को ही मारना है। भाई उससे जाकर लड़ो, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया भाई। तो टॉम्बेट तो काफी ज्यादा लो हो चुका है। फिर मैंने दूसरे पल को बेच दिया उसे लड़ने के लिए। आई थिंक हम इससे लड़ सकते हैं क्योंकि इसका आधा हेल्थ खत्म हो चुका है। अभी भी मेरे पास और 2 पल से इससे लड़ने के लिए, लेकिन इसको तो मेरे को ही अटैक करना। भाई ये मेरे पीछे क्यों आ जाता है हर बार। फिर मैंने तो उसे एकदम गोल गोल घुमा रहा था और अपने पल एकदम बढ़िया से उसे अटैक कर दिया। तो अभी ये तो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। अभी बस थोड़ी देर। ओ भाई सब इसने तो टॉम्बेट को मार दिया। भाई सिर्फ और सिर्फ इसका 2000 हेल्थ है। अरे क्या अटैक कर रहा है। ओ भाई मैं तो मर गया। ओ भाई ये क्या कर दिया इसने तो मेरे को शॉक दे दिया। फिर मैं जल्दी से दूसरे पल को उसको अटैक करने के लिए भेज दिया। बहुत देर इसके साथ फाइट करने के बाद ये लो हो चुका है। इसे पकड़ने के लिए मैंने उसके ऊपर पल फेंक ही रहा था। भाई उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रही है। भाई उधर तो मेरे को 0% दिखा रहा है। शायद मेरे को दूसरे पल को यूज करना पड़ेगा इसे पकड़ने के लिए। भाई गया मेरा शील्ड गया। भाई ये बहुत ही डैमेज दे रहा है इधर। फिर तभी मेरा पल ने तो इसे मार ही दिया। भाई इसको मेरे को कैच करना था, लेकिन मेरे पास जो पल्स है इससे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था इसके ऊपर। भाई इसे देखो ये पूरा थक ही गया। फिर उसके बाद मेरे को एक डंजन मिला जो 13 लेवल्स का था, तो मेरे को लगा मैं इनको मार सकता हूँ, तो उस डंजन में मैं चला गया। फिर मैं जैसे ही गया सिंडिकेट वाले ने तो मेरे ऊपर हमला कर दिया, तो मैंने जल्दी से अपने पल को उनके ऊपर भेज दिया। भाई अभी बताओ यार, अभी बताओ तुम लोग। भाई अकेला था ना एकदम, बहुत ही ज्यादा मेरे को मार रहे थे। जैसे ही मेरे पल को भेजा इन लोगों को 2 मिनट में सारे खत्म हो गए। फिर इधर तो मेरे को एक 10 लेवल का बॉस भी मिला जिसका नाम तो मेल्पा का है। ये वही है ना जो शीप वाला है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। अपना नाइट विंग तो इन सारे को 2 मिनट में सबको खत्म कर दिया। फिर मेरे को आखिरी में इधर 2 चेस्ट मिले जिसको मैंने ओपन कर लूट लिया। दोनों चेस्ट को लूटने के बाद मैं इस डंजन से बाहर आ गया। फिर मैं वापस आकर अपने लिए एक मेगा शील्ड क्राफ्ट किया। इन पल्स के अटैक में तो एक ही बार मेरा शील्ड पूरा खत्म हो जा रहा। अभी मैं इन बड़े पल्स के साथ फाइट करूंगा तो ये शील्ड मेरे को काफी यूज होने वाला है। और साथ में मेरा आर्मर भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन उसे रिपेयर करने के लिए मेरे को फ्लेम ऑर्गन्स चाहिए थे। तो मैंने कुछ फायर फॉक्सेस को मार दिया जिनसे मेरे को फ्लेम ऑर्गन्स मिल गए। फिर मैंने अपने आर्मर को रिपेयर कर दिया और साथ में मैंने मेगा शील्ड भी पहन लिया। फिर मैं वापस और भी बड़े पल्स को पकड़ने के लिए निकला, तब भी मेरे को 31 लेवल्स वाला मसंडो लक्स मिला है। भाई ये दिखने में देखो एक बार कैसा लग रहा है, एकदम टाइगर के जैसा है। काफी भारी भरकम वाला है। अगर सच में बोलूं कोई टेड्डी बियर जैसा लग रहा है लेकिन ये तो 31 लेवल्स वाला है। अगर मैं इससे पंगा लिया तो ये मेरे को बहुत ही गंदा तरीके से मारेगा। फिर मेरे को लगा कि अगर मैं इससे पकड़ लिया ना तो अपना टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर मैंने इससे पंगा ले लिया। फिर मैंने देखा कि अपने पल्स तो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर रहे। भाई देख कर ही डर गया क्या तुम लोग। भाई तुम लोग है इसलिए मैंने उसके साथ फाइट स्टार्ट किया। भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे को छोड़ दिया अकेला। फिर तभी मेरे को याद है कि उनको तो मैंने कमेंट दे रखा है डोंट अटैक कर। फिर मैंने जल्दी से उनको कमेंट दे दिया कि भाई एग्रेसिवली अटैक कर दो, तो तब ये अटैक करने लग गए। लेकिन ये तो भाग गया। भाई इसको क्या हुआ, ये अचानक भाग क्यों गया। फिर मैंने देखा कि ये तो एकदम आराम से बैठकर सो रहा है। मैंने तो एक इसके मुंह पे दिया भयंकर एकदम। और अभी तो अपना टॉम्बेट भी काफी ज्यादा अटैक कर रहा है इसको। भाई मैंने इसको इतने एरोस मारे और उतना ज्यादा अटैक भी कर रहा है टॉम्बेट भी, लेकिन इसका हेल्थ देखो कुछ कम हुआ ही नहीं। भाई मेरे को लगा कि उसे मैंने मार दिया ना, भाई ये तो 2000 की हेल्थ बच्चा है, इसको मैं तो आराम से मार दूंगा। लेकिन भाई इसका हेल्थ कम हो ही नहीं रहा। ये देखो भाई साहब इसने टॉम्बेट का हेल्थ खत्म कर ही दिया। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। ये तो आराम से उसको मार दिया। अभी ये तो मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन अच्छा ये है कि मैं इसका रेडर में जैसे ही बाहर जा रहा हूँ ये फिर से चला जा रहा है। तो मेरे को एक्चुअली समझ में आ गया कि भाई ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसीलिए मैं उधर से भागकर चला गया। मैंने तो उसे बेकार में उससे पंगा ले लिया। तो काफी ज्यादा दूर आने के बाद मेरे को लावा भाई मिल चुका है और इधर तो सारे के सारे लावा पल्स ही मेरे को मिल रहे हैं। फिर तभी मेरे को विक्सन मिल गया जिसका लेवल 17 था, तो उसके ऊपर मैंने अटैक कर दिया। ओ भाई सब क्या डॉज किया। अरे ये क्या भाई, लगता किसी और ने भी अटैक कर रहा मेरे को। भाई मैं तो गया। भाई ये मैंने मेगा शील्ड लगाया फिर भी एक ही हिट में इसने मेरे को मार दिया। भाई मेरे को तो लगता है कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। वो भाई सब दिया वो ये तो गंदा दे रहा है मेरे को तो। लेकिन फिर भी अपना टॉम्बेट तो काफी अच्छे से उनसे फाइट कर रहा था। लेकिन फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इधर से भागना ही अच्छा ही होगा। तो मैं जल्दी से अपना नाइट विंग लेकर उधर से चला गया। थोड़ी देर के बाद ये विक्सन तो अकेला हो गया, तो इसलिए मैंने इसे पकड़ने की कोशिश किया। लेकिन उतने में
अपने पल्स ने तो इसे मार ही दिया। भाई ये लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो रहे हैं। एक से लड़ने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब 2-3 आ जाते हैं ना तब बहुत ही मुश्किल होता है इनसे फाइट करने में। फिर मेरे को ये दोनों वापस से मिले तो मेरे को तो इनमें से कोई एक तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग पहले ये मेरे को अपनी टीम में चाहिए था। तो जैसे तैसे मैंने एक को तो ऑलमोस्ट उसका हेल्थ कम कर दिया और पकड़ने ही वाला था भाई, लेकिन ये तो पकड़ में आया ही नहीं। फिर थोड़ी सी प्रयास करने के बाद ये फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को इधर एक और विक्शन मिल गया। इस बार मैंने कोई गलती नहीं किया, इसे पकड़ लिया। इनसे फाइट करते करते तो नाइटविंग तो मर ही चुका है, तो मेरे को अभी चल कर जाना पड़ेगा। और ऊपर से तो इधर मेरे को कोई आसपास में फास्ट ट्रैवल भी नहीं मिल रहा है। फिर उस लेक को पार करने के बाद मेरे को एक और काफी ज्यादा जेंट पर्ल मिला। भाई इसको तो 38 लेवल से, भाई ये तो काफी ज्यादा हार्ड पर्ल होगा और दिखने में तो ये तो काफी ज्यादा जेंट भी है भाई। लेकिन अगर सच में बोलूं ये काफी ज्यादा क्यूट सा दिख रहा है। एक बार देखो ये है लेकिन 38 लेवल्स का। अगर मैंने गलती से भी इससे पंगा लिया ना तो गंदा मेरे को मारेगा, ये तो पक्का है ही। लेकिन है बड़ा क्यूट सा है। फिर अभी इधर ज्यादा देर नहीं रुकता, अगर गलती से अपना पल उसको अटैक कर दिया ना तो वो मेरे को गंदा पेलेगा। फिर उस लेक के दूसरी तरफ जाने के बाद मेरे को तो एक बड़ा सा कंकाल मिला। भाई इतना बड़ा कंकाल किसका है? और ये देखो ये तो पूरा लेक में ये कंकाल ही दिख रहा है मेरे को। ये तो मेरे को लग रहा है कि वेल से भी कोई बहुत ही बड़ा होगा। ये देखो कितना बड़ा कंकाल है इसका। तो काफी ज्यादा दूर भागते भागते मैं तो थक ही गया और इसके आसपास में मेरे को कोई फास्ट ट्रैवल पॉइंट भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि अपना पल बॉक्स बना देते और उससे मैं नाइट विंग ले सकता हूँ। तो मैंने अपना नाइट विंग को पल बॉक्स में रख दिया रिवाइव होने के लिए। मेरे पास तो और भी नाइट विंग्स है तो मैंने उसे ले लिया। लेकिन मैंने देखा कि भाई इधर से हम फास्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट फास्ट ट्रैवल करते हुए अपने बेस में चला गया। ऐसा कर सकते ये मेरे को एक्चुअली में पता नहीं, अभी मैंने ऑप्शन देखा। फिर मैं वापस आकर ये चेक कर रहा था कि मैं और भी जगह पे अपने पल बॉक्स को रख सकता हूँ कि नहीं। फिर मेरे को याद आया कि हम 2 ही पल बॉक्स को रख सकते हैं, जिसका मतलब हम 2 जगह पे अपने बेस बना सकते हैं। तीसरा मेरे को और भी लेवल्स बढ़ाने से मिलेगा। फिर तभी मेरे बेस में ऊपर राइड हो गया। भाई इधर तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ऊपर से सारे के सारे 14-15 लेवल्स वाले थे। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग पल्स है। लेकिन इनमें से ना कम से कम मेरे को एक को पकड़ना, ये जेंट वाले को पकड़ना है। इसको मैं अपने पास रखकर काम करवाऊंगा। फिर मैंने एक के ऊपर पल्स पेड़ फेंक दिया जो काफी ज्यादा लो था। ये ऑलमोस्ट पकड़ में आ सकता है और मैं दूसरा पल्स पेड़ फेंकूं उतने में ये लोग तो सारे के सारे लोगों को खत्म ही कर दिया। भाई अपना पल्स भी कुछ कम नहीं है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये मिल जाता ना तो बढ़िया हो जाता। ये इनका टीम लीडर है ना, इसको पकड़कर अपने बेस में रखेंगे। फिर उसके बाद मैंने कोल्ड रेसिस्टेंस आर्मर भी क्राफ्ट कर लिया। अभी मैं ज्यादा कोल्ड एरियाज में भी जा सकता हूँ। ये आर्मर मेरे को उधर प्रोटेक्ट करेगा। अभी तो मेरे पास दोनों आर्मर्स आ चुके हैं, हीट भी आ चुका है और कोल्ड भी आ चुका है और ये उससे भी ज्यादा कूल है। भाई इस गेम में ना मेरे को ये आर्मर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका जो आउटफिट है बहुत ही ज्यादा एपिक है। सच में ये आउटफिट तो मेरे को काफी अच्छा लगा। फिर मैंने काफी सारे पल्स पे इसको बनाने में रख दिया। मेरे को अभी ये करने की जरूरत नहीं, अपना पल्स में कोई पल कर ही लेगा। तो गाइस अभी मैंने इसका ड्रैगन का सैडल भी बना दिया और ये काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अभी मैं इससे भी राइड कर सकता हूँ। अगर गलती से मेरा नाइट विंग कभी भी मर जाएगा ना तो इससे मैं चल कर जा सकता हूँ। मतलब मैं अगर भाग कर जाऊंगा तो थोड़ी सी स्लो होगा। ये इसका स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है और इसका अटैक भी देखो काफी मस्त है। भाई बहुत प्यार से अटैक कर रहा है। ये चिकन्स को तो एक ही हिट में इसने मार दिया। फिर मैं वापस से इस कंकाल के पास आ गया। इसे मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था, तो अभी मेरे पास नाइट विंग आ चुका है तो मैं काफी अच्छे से इधर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा कंकाल है किसका। मेरे को लग रहा है कि ये वेल से भी कोई बड़ा एनिमल है। फिर तभी मेरे को एक ड्रैगन जैसा बड़ा सा फिश कुछ अलग ही लेवल का मिला है। उसका नाम तो जॉर्मेंटाइड है और उसको 45 लेवल से। भाई ये देखो, अरे यार इसने क्या कर दिया भाई। भाई इस बेकार पल को मैं क्यों रखता मेरे को समझ में नहीं आती यार। इसने गंदा डैमेज दिया, मेरा नाइट विंग तो खत्म ही हो गया। भाई ये लोग एक ही हिट में मेरा पूरा शील्ड खा जाते हैं। ये कितना पावरफुल अटैक करते हैं। और नाइट विंग का भी काफी ज्यादा हेल्थ डाउन हो चुका। आई थिंक ये चला गया ना। भाई ये कहाँ से अटैक कर रहा है? ओ भाई मैं तो मरा, ये तो मरा। इसने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। ये बेकार में इसके ऊपर अटैक किया ही क्यों मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो फिर जैसे तैसे उधर से मैं बचकर निकल गया। फिर मैंने जल्दी से फूड खाया और अपने नाइट विंग को भी खाना खिलाया। भाई सच में बोलूं तो इसने सिर्फ 2 हिट मारा था। एक हिट में मेरा शील्ड गया, फिर दूसरा हिट में मैं ऑलमोस्ट डाउन हो चुका। जैसे तैसे उधर से मैं भाग कर निकल गया। फिर तभी मेरे को इधर एक गॉडजिला दिखा। ये तो अकेला था तो इसके ऊपर मैंने अटैक कर दिया और अपना नाइट विंग भी इसे काफी अच्छे से अटैक कर रहा था। ओके ये काफी ज्यादा लो हो चुका। फिर मैंने पल्स पेड़ फेंक कर इसे पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन ये तो मेरा बात माना ही नहीं और मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। फिर मैंने वापस
वापस इसके ऊपर पल्स फिर फेंका भाई, इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा था, तो मैंने ग्रीन वाला निकाल दिया, लेकिन इसमें भी ये पकड़ में आ ही नहीं रहा था। काफी सारे पल्स फिर वेस्ट करने के बाद फाइनली इसे मैंने पकड़ा। तो अभी मेरे पास 23 लेवल वाला एक गॉडजिला आ चुका है, ये काफी ज्यादा पावरफुल वाला है। तो अब से ये अपने टीम में आ चुका है। फिर उसके बाद मेरे को कुछ इंसान दिखे थे, लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही अटैक कर रहे थे और ये काफी ज्यादा हाई लेवल्स वाले हैं भाई। इनका तो 25 लेवल से, तो ये मेरे को कैसे भी कर पकड़ना था। ये को मैंने काफी ज्यादा डाउन किया और उसे बहुत सारे पल्स पेयर फेंकने के बाद फाइनली उसे मैंने पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद मेरे को एक और गॉडजिला मिला, इससे भी मैंने पकड़ लिया और इसी के साथ मेरे लेवल्स भी 20 हो चुके हैं। फिर मेरे को एक हेल जेपरी मिला, इसे मैंने मारने की कोशिश कर रहा था, तो ग्राउंड की वजह से इसे मैं मार ही नहीं पाया। फिर मैंने नाइट विंग से इसके पास जाकर मारा, तो अपना नाइट विंग भी इसको काफी अच्छे से डैमेज दे रहा था, तो काफी अच्छे से इसने डैमेज दिया। इसका हेल्थ तो ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है। इस बार मैंने सबसे पहले डोंट अटैक का कमेंट दे दिया भाई। इसने तो मेरे ऊपर 2 आग छोड़ दिया भाई, ये क्या छोड़ दिया इसने। फिर मैंने जैसे तैसे इसके ऊपर पल्स पेयर फेंका, ये ऑलमोस्ट पकड़ में आने ही वाला था, लेकिन ये तो उसमें से बाहर आ गया। मैं भी पूरा पल्स पेयर पकड़कर तैयार ही था और मैंने जल्दी से एक और पल्स पेयर फेंक दिया और इस बार तो मैंने इसे लकीली पकड़ भी लिया। और ये 25 लेवल्स वाला पल है, इससे तो काफी ज्यादा एपिक बैटल हुआ था। तो मैंने धीरे धीरे अपने टीम को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना दिया, लेकिन फिर तभी कुछ लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन उनसे फाइट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अभी तो काफी ज्यादा रात हो गई थी, तो मैं अपने बेस में आकर आराम से सो गया। फिर मैंने जितने भी हाई लेवल्स वाले पल्स को पकड़ा उनको मैंने अपने पार्टी में रख दिया। तो अभी तो अपना टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इन गॉडजिला को मैंने अपने बेस में काम करने के लिए रख दिया। अब से ये अपने बेस में काम करेंगे। फिर मेरे को एक डंजन मिला और इधर तो सिर्फ 13 लेवल्स के एक पल ही था, तो इसे आराम से मार दिया। फिर मैंने इन चेस्टों को ओपन कर देखा, इधर मेरे को एक रूबी और हाई ग्रेड टेक्निकल मैनुअल मिल चुका है। फिर ये चीजें लेकर मैं इस डंजन से बाहर चला गया। फिर मेरे को इन सिंडिकेट लोगों का एक और बेस मिल चुका है भाई। ये लोग कितने सारे बल्स को बंदी बना के रखे थे, तो उनसे मैंने छोड़ दिया और ये देखो कितना ज्यादा क्यूट है भाई। इसे क्यों बंदी बना के रखे इन लोगों ने। उसके बाद मैं वापस से सिंडिकेट टावर के पास आ गया, क्योंकि पिछली बार मैंने जब इसके साथ फाइट किया तो इसको मैंने कैच नहीं किया और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पल है। अगर मैं इसे कैच कर लूंगा तो अपना टीम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने वापस से इसके साथ फाइट किया। तो गाइस अभी मैं इस बीस्ट को कैसे भी कर पकड़ने वाला हूँ। तो जैसे ही फाइट स्टार्ट हुआ मैंने अपने हेल जेपरी को छोड़ दिया उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं बड़े लेवल्स पल्स को लॉक कर लेता हूँ, नहीं तो पिछली बार की तरीके से इसे मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। भाई साहब इसने मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा भाई। इसको ना सबसे पहले मेरे को अटैक करना रहता है भाई, उससे जाकर लड़ो ना भाई। ये तो काफी अच्छे से उसे डैमेज दे रहा था। इतने ही देर में इसने तो ऑलमोस्ट 5000 की हेल्थ कम कर दिया भाई, लेकिन ये भी उसको गंदे तरीके से मार भी रहा है। इसका भी हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, लेकिन इसका जो फायर वाला अटैक है आई थिंक ये काफी ज्यादा पावरफुल है। बहुत ही ज्यादा हेल्थ खा लिया उसका। फिर मैं एकदम इसके पीछे से मार रहा था भाई, लेकिन इसने तो मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया, लेकिन जैसे तैसे उसका अटैक मैंने डॉज कर दिया। फिर मैं भाग ही रहा था, लेकिन ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया और इसने हेल जीप्रा को भी मार दिया भाई। फिर मैंने जल्दी से दूसरे पल को उसके ऊपर फेंक दिया भाई। ये कुछ ज्यादा ही हार्ड पल है भाई, काफी ज्यादा डैमेज दिया इसने। मैं दूसरा पल को भेजता हूँ, इस गोरिल्ला को भेजता हूँ, ये मेरे को लगता है इसे मार देगा। फिर इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हाई लेवल का इंटेंस बैटल हुआ। थोड़ी देर के बाद अपना गॉडजिला तो ऑलमोस्ट इसे डाउन कर दिया। अभी इसका हेल्थ काफी कम है। फिर मैंने इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे पास जो गीगा पल्स थे उससे मैंने खत्म कर दिया और ये मार भी दिया इसे। तो दूसरी बार भी मैं इसे तो पकड़ ही नहीं पाया। ये अगर अपने टीम में आ जाता ना तो काफी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मेरा पल्स ही इधर खत्म हो गया। फिर मैंने अपने बेस में आकर गीगा स्पीयर्स को क्राफ्ट किया, लेकिन मैं ज्यादा क्राफ्ट नहीं कर पाया, सिर्फ 10 ही क्राफ्ट कर पाया। इसके लिए तो काफी सारे मटेरियल चाहिए जो अभी मेरे पास उतना नहीं है, और उसी के साथ मेरे 21 लेवल्स भी हो चुके हैं। तो अभी मैं इस मस्केट गन को अनलॉक कर सकता हूँ और ये काफी ज्यादा पावरफुल वाली गन है। लेकिन बस दिक्कत एक ही है कि इसको 25 इंगेट्स चाहिए, जो अभी तो मेरे पास नहीं है। तो मेरे को जहां जहां पर ओर्स दिख रहे थे उन सारे को मैं माइन कर रहा था। तो इधर से मेरे को काफी अच्छे खासे ओर्स मिल चुके हैं। फिर मैंने उसे स्मेल्ट करने के लिए भी रख दिया है, लेकिन अभी भी उस गन को बनाने के लिए मेरे को हाई क्वालिटी ऑयल्स चाहिए। तो उसे फाइंड करने के लिए मैं निकल गया। तभी मेरे को एक डंजन मिल चुका है जो 23 लेवल्स का था। शायद मैं इससे लड़ सकता हूँ, ये सोचकर मैं उसके अंदर चला गया। भाई इसका हेल्थ तो 2000 है और इसका नाम कैट्रेस है। आई थिंक ये काफी हार्ड पल हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर टॉम्बेट को छोड़ दिया और फाइट को स्टार्ट कर दिया। इस बार मैं पहले से ही अपने गीगा स्पीयर्स को लॉक करके रखा है और अपना टॉम्बेट भी
भी काफी अच्छे से इसे अटैक कर रहा है, लेकिन इसका हेल्थ तो काफी कम जा रही है। इनका ना डिफेंस काफी ज्यादा हाई होता है, इसीलिए हम उतना डैमेज इनको नहीं दे सकते हैं। फिर भी टॉम्बैट तो काफी अच्छे से उसे लड़ रहा है, लेकिन इसका हेल्थ ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है। तो बैटल तो काफी ज्यादा देर तक चला, फिर अचानक से ये मेरे पीछे पड़ गया। भाई अचानक से इसे क्या हुआ था, मेरे पीछे पड़ गया। अरे यार क्या डैमेज दिया। भाई मेरे को समझ में आ गया कि मैं जितना भी बढ़िया शील्ड रखूं वो एक ही हिट में वो शील्ड खत्म कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद इसने तो टॉम्बैट को मार ही दिया। फिर मैंने जल्दी से अपने ड्रैगन को भेज दिया इसको मारने के लिए, लेकिन फिर भी टॉम्बैट ने काफी अच्छे से इसका हेल्थ डाउन कर दिया। तो अभी तो ये काफी ज्यादा डाउन हो चुका, तो मैंने जल्दी से अपने पल्स स्फीयर को फेंक दिया इसके ऊपर। आई थिंक ये पकड़ में आ जाएगा। ओके भाई ये तो पकड़ में आ गया। तो फाइनली मैंने एक बड़े लेवल का बॉस को मैंने पकड़ लिया, जो 23 लेवल्स का कैटरस को मैंने पकड़ लिया। फिर थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को एक और बॉस मिला जिसका लेवल सिर्फ 11 है। इसे तो मैं काफी आराम से मार सकता हूँ, और अपने पल्स तो सिर्फ एक ही अटैक में इसको काफी ज्यादा डैमेज दे दिया। वो भाई इसे मजाक में नहीं ले सकते, इसका काफी ज्यादा डैमेज मेरे को भी पड़ा है। इसने तो मेरा आधा शील्ड खा लिया। वो भाई ये काफी ज्यादा अटैक कर रहा है यार, ये तो मेरा पूरा शील्ड ही खा लिया। यार ये कबूतर कहाँ पर अटैक कर रहा है, वो उधर है लेकिन ये कहाँ और ही अटैक कर रहा है। ओके भाई क्या डैमेज दिया इसने, बहुत ज्यादा उसका हेल्थ तो गया। अभी शायद मैं इसे पकड़ सकता हूँ। अरे यार नहीं आया, एक और बार ट्राई करता हूँ। तो इस बॉस को मैंने काफी आसानी से पकड़ लिया, जिसका नाम चिलेट है। ये ज्यादा लेवल्स का नहीं है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो इसे मारने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस तो काफी ज्यादा हाई हो गया। तो मैं पहुंच चुका हूँ किंग पाके के पास। ये तो 23 लेवल्स वाला है और इसका हेल्थ 2500 है, लेकिन मेरा शिकार को तो ये सिंडिकेट वाला लोग शिकार कर रहा है। फिर मैंने उसी का शिकार कर दिया। भाई ये तो आज गया, इससे मैं कैसे भी कर पकड़ने वाला हूँ। और मैंने फाइट को भी स्टार्ट कर दिया। मेरे को तो लगता है कि अपना टॉम्बैट इसे आराम से मार देगा। फिर मैंने देखा कि अपना टॉम्बैट इसे अटैक कर ही नहीं रहा। यार ये ना मेरे साथ हमेशा होता है, इसे मैंने कमेंट दिया डोंट अटैक कर। ओ भाई अभी तो रात भी हो चुकी है। आई थिंक मैंने गलत वक्त पे इससे फाइट स्टार्ट कर दिया। अभी थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखेगा भी नहीं। भाई क्या अटैक किया इसने, मेरा शील्ड तो इसने एक ही बार में खत्म कर दिया। भाई मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा तू, उसके साथ लड़ना। फिर इसने तो मेरे ऊपर एकदम भयंकर अटैक कर दिया, लेकिन जैसे तैसे उससे मैंने डॉज कर दिया। मैंने एक अटैक से जैसे तैसे डॉज किया, लेकिन फिर से इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। भाई इसने मेरे हेल्थ को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अभी तो मैं मरने वाला हूँ। अगर ये एक हिट भी मेरे को मारेगा ना तो मैं मर जाऊंगा। ये उसके साथ क्यों नहीं लड़ रहा, मेरे पीछे क्यों पड़ गया भाई। मेरे को तो लगता है ये कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव है, ये काफी ज्यादा मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन जैसे तैसे मैंने इसके अटैक्स को डॉज कर रहा हूँ। तो काफी ज्यादा हाई लेवल के इंटेंस फाइट हुआ हम दोनों के बीच में। फाइनली इसे मैंने पकड़ लिया। मेरा काफी ज्यादा पल्स स्फीयर्स भी वेस्ट हो गए इसकी वजह से, और बहुत ज्यादा इसने मेरा हेल्थ खा लिया। तो मेरे को समझ में आ गया कि और भी बड़े लेवल के पल्स को पकड़ने में काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। फिर मैं पहुंच चुका हूँ स्मॉल सेटलमेंट के पास। इधर तो एक फास्ट ट्रेवल भी है। सबसे पहले तो मैंने इसे अनलॉक कर दिया, और मेरे को इधर एक पुलिस ऑफिसर दिखा। फिर मैंने इसके साथ जाकर बात किया, और इसने मेरे को एक चीज बताया कि इसे हम हायर भी कर सकते हैं, थोड़ी सी पे करना पड़ेगा, इसी ने ऐसा ही बोला है। फिर मेरे को इधर कुछ विलेजर्स के बच्चे भी मिल गए, उनसे भी मैंने थोड़ी सी बातचीत वगैरह किया। और इधर देखो ये तो एकदम आराम से घोड़े पे इसका सो भी रहा है। भाई इस घर के अंदर तो मर्चेंटेड भी है, तो इसके साथ भी मैंने जाकर बात किया। ओके इसको मैं अपने पल्स को बेच सकता हूँ भाई, लेकिन ये बहुत ही कम पैसे दे रहा है, तो इसको मैंने बेचा ही नहीं। और ये जिन पल्स को बेच रहा है वो सारे के सारे पल्स तो मेरे पास है। तो मैं उधर से निकल गया। तब भी मेरे को एक काफी ज्यादा हॉरर टाइप का एक जगह मिला। भाई ये कौन सी जगह, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं उसके अंदर गया। फिर मैं जैसे अपने नाइट विंग से उतरा, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर पे कुछ तो आ गया। शायद इस जगह पे मेरे को नहीं आना था, लेकिन ये पल मेरे को चाहिए। ये नया पल, अभी तक मैंने इसे पकड़ा नहीं है। और नाइट विंग तो काफी बढ़िया तरीके से इसको अटैक कर रहा है। कम से कम इसको अटैक करने के लिए चांस भी नहीं दे रहा दोनों पल्स ने। फिर मैंने इसे काफी आराम से पकड़ भी लिया। लकीली ये एक ही पल में पकड़ में भी आ गया भाई। लेकिन ये जगह ना कुछ ऐसा है, मतलब नरक जैसा रहता है ना, उसी तरीके से मेरे को फील हो रहा है। काफी ज्यादा कुछ वाइल्ड जैसा है। फिर मेरे को एक और नया पल मिला। इधर तो पैन किंग है, और इसका तो 21 लेवल से ये मेरे को कैसे भी कर चाहिए। इसे मैंने अभी तक पकड़ा नहीं है, तो मैंने काफी ज्यादा इसके ऊपर डैमेज दिया, और इसने भी मेरे को डैमेज दिया। भाई इसने तो शील्ड खा लिया पूरा मेरा। भाई ये लोगों का क्या चक्कर रहता है, मेरे को समझ में नहीं आता। एक ही बार में पूरा शील्ड खत्म कर देते हैं। और ये लो इसने मार भी दिया यार, इससे मेरे को पकड़ना था। मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी ये पुलिस लोग मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे, और वांटेड भी लग गया। भाई शायद इस जगह पे आना मना है, इसलिए ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। तो जैसे तैसे उनसे मैंने बचकर भाग गया। लेकिन मैं वापस आया क्योंकि वो किंग पाका मेरे को चाहिए।
भाई इधर तो येलो कलर का एक नया हिरन है, इसे भी मेरे को पकड़ना है। भाई साहब क्या डैमेज दिया यार, इसने तो गंदा डैमेज दिया। फिर मैं एकदम उड़ते हुए इसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इसने भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा। मेरे को तो लगा अगर मैं हाइट में रहूंगा तो ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी ज्यादा अटैक किया। फिर अपने पल्स को तो उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि मार ही दिया। ये किंग पाका तो मेरे को वापस से मिल चुका, इस बार मैं इसे पकड़ने ही वाला हूँ, कैसे भी कर पकड़ूंगा। भाई साहब क्या डैमेज दिया यार, गंदा डैमेज दिया। भाई अभी एक और बार ये अटैक करेगा ना तो मैं तो मर ही जाऊंगा। भाई बच गया, भाई बच गया। उसका आइस अटैक मेरे को लगता है ना तो मैं मर ही जाता। ओके अभी ये काफी ज्यादा डाउन हो चुका। फिर मैंने पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ये तो पकड़ में आ ही नहीं रहा था और काफी सारे पल्स पेयर्स मैंने वेस्ट किया। ऊपर से मैं भूल ही गया कि अपने पल्स को कमेंट देने का। फिर इन लोगों ने तो उसे मार दिया, लेकिन मेरे को एक हिरन मिल चुका, इसे तो कम से कम मैं पकड़ लूंगा। तो काफी ज्यादा इनसे फाइट करने के बाद मैंने इस हिरन को तो पकड़ ही लिया। अभी तो बस ये किंग पाका ही बच गया, अगर उसे भी पकड़ लूंगा तो खत्म हो जाएगा। फिर मैंने ऊपर से देखा कि ये तो वापस से किंग पाका आ चुका है। मेरे को तो लगता है कि काफी ज्यादा हार्ड पल है, इसके ऊपर मैं पल फेंक रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रही है, और मैं तो गीगा स्पीयर फेंक रहा हूँ फिर भी इसके ऊपर कुछ असर नहीं हो रही है। तो काफी ज्यादा पल्स को फेंकने के बाद फाइनली इसे मैंने पकड़ लिया। भाई सच में बोलूं इसे पकड़ने में तो काफी ज्यादा मुश्किल हुआ है। और अभी तुम लोग देख सकते हो मेरे पास तो सिर्फ एक गीगा स्पीयर है, सारे के सारे स्पीयर्स खत्म हो चुके हैं। फिर उधर से मैं अपने बेस में आ गया और थोड़ी सी पल्स स्पीयर्स को क्राफ्ट किया। एक तो ये बनाने में बहुत ही सारे चीजें लगते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाता है। इस गन को भी मेरे को क्राफ्ट करना है, ये मस्केट, लेकिन इसके लिए काफी सारा इंगट्स चाहिए। तो गाइस अभी तुम लोग देख सकते हो इस किंग को तो मैंने इधर काम करने के लिए रख दिया अपने बेस में। भाई ये राजा होगा उधर, लेकिन इधर ये नौकर बन के रहने वाला है। फिर मेरे को पता चला कि पास में एक डंजन है जिसको मैंने अभी तक बीट नहीं किया, तो उसे बीट करने के लिए मैं चला गया। फिर मैंने देखा कि भाई ये तो पैन किंग है, ये तो वही है ना जिसको मैंने पकड़ा अभी अभी। फिर ठीक है ये तो 15 लेवल्स का ही है, तो मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। भाई ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, जहाँ बच गया। भाई ये कौन मेरे ऊपर अटैक कर रहा है? भाई इधर तो इसके चमचे भी फाइट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इन चमचों को निकालता हूँ, ये काफी ज्यादा अटैक कर रहे हैं मेरे ऊपर, पूरा शील्ड खा लिया इन लोगों ने। यार ये भी काफी ज्यादा ताकतवर है यार, इनका हेल्थ उतना जल्दी जा भी नहीं रहा। तो अभी ये तो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, तो मैंने जल्दी से अपने स्पेयर को उसके ऊपर फेंक दिया। भाई आजा आजा यार, अभी मेरे पास उतना पल्स भी नहीं है, आजा आजा आजा। ओके ओके भाई इसे मैंने पकड़ लिया। इससे ज्यादा तो उसका चमचे ही मेरे को ज्यादा मारे थे अगर सच में बोलूं तो, लेकिन जैसे तैसे इसको तो मैंने पकड़ ही लिया। तो अभी तुम लोग जैसे कि देख सकते हो मेरा बेस ना काफी ज्यादा कंजेस्टेड के जैसा हो गया, इधर तो जगह भी नहीं है और चीजें बिल्ड करने के लिए भी। तो इसीलिए मैंने एक दूसरा बेस बनाया जहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस है, और यहाँ पर मेरे को जो भी बिल्ड करना है मैं आराम से इधर बिल्ड भी कर सकता हूँ। तो काफी ज्यादा प्लेस है इधर तो, और साथ में इधर मैंने एक ब्रीडिंग फॉर्म भी बनाया जिसमें से इन पल्स को मैं ब्रीडिंग करवा सकता हूँ। फिर मैंने ये गोरिल्ला और ये ड्रैगन के साथ ब्रीड करवाया। मेरे को लगा कि ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट पल है, तो इन दोनों को मिलाकर और भी स्ट्रॉन्गेस्ट पल आ सकता है। लेकिन ये करवाने के लिए इसके अंदर मेरे को केक डालना पड़ेगा, जो अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरे को बनाना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि अपने बेस के पास में एक मसुंडा घूम रहा था। फिर मैंने इसे पकड़ने के लिए निकल गया, लेकिन मेरे पास तो उसे अटैक करने के बजाय मेरे पीछे घूम रहे थे। यार मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ। भाई ये क्या मारा इसने? वो भाई इसने क्या पंच मारा था, एक ही हिट में वो चला गया। अरे यार इसने मेरे ऊपर पत्थर फेंक दिया। वो भाई इसके ऊपर मैं डॉज भी नहीं कर पाया। मेरे को ना साइड की ओर डॉज करना चाहिए। भाई ये काफी ज्यादा हार्ड पल लग रहा है। ओके ये तो काफी ज्यादा लो हो चुका, अभी मैं इसे पकड़ सकता हूँ। तो मैंने पल्स पेयर फेंका उसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर तो लग ही नहीं रहा। अरे यार इन लोगों ने तो मार ही दिया इसे। जब इसका हेल्थ कम हो जाता ना मेरे को कमेंट देनी चाहिए। फिर उसके बाजू में ही एक और मसुंडा मेरे को मिल चुका है, इसे तो मैंने जैसे तैसे कर कर पकड़ ही लिया। भाई ये दिखने में ही सिर्फ क्यूट है, लेकिन ये काफी ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा हार्ड अटैक करता है। फिर तभी उधर और दो मसुंडा आ गया और वो मेरे ऊपर अटैक करने लग गए। भाई लगता है ये इनके दोस्त है। एक काम करता हूँ इनको भी पकड़ लेता हूँ, लेकिन ये दो है तो थोड़ी सी मेरे को संभाल कर रखना। और मेरे पल को तो इन लोगों ने पकड़ भी लिया। ओके ये तो काफी ज्यादा लो हो चुका है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ शायद। तो मैंने जल्दी से अपने पल्स पेयर फेंका। भाई इसका क्या पंच है, एकदम घुमा घुमा कर मार रहा है यार। ये लगता है ये उड़ भी सकते हैं, ये एकदम हाथों से उड़ भी रहे। ये देखो कैसे जा रहा है एकदम, ये मेरे को एकदम टेडी बियर जैसे ही लग रहा है, लेकिन ये पकड़ने में बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है। अभी इसको कौन अटैक कर रहा है? भाई कितने लोग हैं? भाई ये गोरिल्ला भी आ चुके हैं। भाई लगता है खत्म। भाई इतने सारे लोग क्यों आ गए? ओके एक मसुंडा का मैंने पकड़ लिया। भाई इसको भी मेरे को पकड़ लेना है, बस ये दोनों बस मिल जाए मैं चला जाऊंगा इधर से। यार ये दोनों मंगे को क्या हो गया? ये दोनों क्यों मेरे पीछे पड़ गए? ओके एक और मसुंडा को मैंने पकड़ लिया। चलो अभी तो मैंने उन दोनों को पकड़ लिया, अभी इस मंकी को भी पकड़ लेता हूँ।
भाई अटैक, एग्रेसिवली अटैक करो। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? वो भाई इन लोगों ने मेरे टॉम्बेट को मार ही दिया। भाई ये काफी ज्यादा लो हो चुका, दिया मेरे को बहुत हार्ड दिया भाई, इसे मैं पकड़ लूंगा। भाई मेरा हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन ये अटैक क्यों नहीं कर रहा? ये मेरे पीछे क्यों भाग रहा? भाई उससे अटैक करना यार। गया, मैं तो गया। ये बेकार पल है यार, इसको मैं क्यों रखता मेरे को समझ में नहीं आता। ये तो सिर्फ मेरे पीछे ही घूमता है। ओके ओके भाई ये ऑलमोस्ट डन है, इसे मैं शायद पकड़ सकता हूँ। ऑलमोस्ट इसका हेल्थ खत्म हो चुका है। अरे यार इसने तो मेरे को ही मार दिया, और ऊपर से पकड़ में भी नहीं आया। भाई ये तो काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है। फिर मैं वापस अपने बेस में आकर अपने आर्मर को रिपेयर किया। फिर मैं उस आइलैंड पे आ गया जहाँ पर बहुत सारे मछलियां थे। तो ये सो रहे थे, अगर इसके ऊपर मैं अभी अटैक करूंगा तो मैं पकड़ सकता हूँ एक एक कर। लेकिन ये पर्ल ने ऐसा अटैक किया कि सारे के सारे जग गए। भाई इसका क्या वाटर बबल्स का अटैक है भाई, क्या भयंकर अटैक कर रही है। तो ओ भाई लगता है सारे के सारे मेरे पीछे ही लग गया। भाई इधर से भागना पड़ेगा मेरे को। भाई इधर तो बहुत सारे लोग हैं, तो जैसे तैसे मैंने फास्ट ट्रैवल को यूज कर इधर से भाग गया। फिर थोड़ी देर होने के बाद मैंने वापस से इस आइलैंड में आया। मेरे को जैसे भी कर उसमें से एक को तो पकड़ना है। अभी मेरे को एक और नया पोकेमॉन मिला, तो इससे भी मैंने पकड़ने की कोशिश की। भाई साहब इसने क्या अटैक किया, एक ही बार में मेरा शील्ड गया। लेकिन मैंने इसे पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था, इन लोगों ने उतने में ही उसे मार भी दिया। अभी कौन अटैक कर रहा है? ओके लगता है इसका दोस्त आया। चलो कम से कम इसे मैं पकड़ लेता हूँ। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव है, काफी डॉज भी कर रहा है और अटैक भी कर रहा है। वो भाई ये तो मेरे पीछे बढ़ गया, भागना पड़ेगा यार। क्या अटैक! वो भाई साहब मेरा हेल्थ गया। भाई इन लोगों ने मार दिया यार। भाई इन लोगों ने मेरे पल को मार दिया। जल्दी से इधर से भागना पड़ेगा, काफी हेल्थ हो चुका है। तो जैसे तैसे मैंने वापस अपने फास्ट ट्रैवल को यूज कर उधर से भाग गया और आराम से आकर सो गया। फिर मैंने वापस आकर अपने आर्मर को अपग्रेड किया। अब भी मैंने मेटल आर्मर को बनाया। इसको पहनने से मेरा हेल्थ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, 250 बढ़ जाएगा, और डिफेंस भी इसका 70 है। तो ये आर्मर तो उससे भी तगड़ा है। देखो भाई, भाई साहब क्या आर्मर है ये। देखो भाई ये आर्मर तो काफी बढ़िया है, पूरा मेटल वेटल है इसमें। वैसे तो इस आर्मर को बनाने में तो काफी ज्यादा मेटल भी यूज हुए हैं। फिर उधर से मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। तभी मेरे को एक पेड़ मिल चुका है जिसमें से मेरे को काफी सारे फ्रूट्स मिल गए। इन फ्रूट्स को मैं अपने पल्स में यूज कर सकता हूँ और भी बढ़िया अटैकिंग्स करने के लिए। फिर इधर तो मेरे को एक अंडा भी मिल चुका है भाई, लेकिन इतना ऊपर किसने अंडा दिया भाई? ये देखो भाई जमीन ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा मेरे को, पूरा दूर दूर तक सब कुछ दिख रहा है। ये देखो मेरे को इधर से ही 2-3 फास्ट ट्रैवल पॉइंट्स भी दिख जा रहे हैं। ये देखो लगता है कोई तो बड़ा सा ड्रैगन हो सकता है जो काफी ऊपर उड़ सकता है, वही इतने ऊपर अंडा दे सकता है। फिर थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को तो एक अजरोबी बॉस मिला है जो 17 लेवल्स के और आराम से सो रहा है। तो मेरे को तो लगा कि ये इधर क्या कर रहा है, ये तो अपनी टीम में होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने एकदम भयंकर तरीके से अटैक कर दिया। भाई ये कबूतर तो काफी अच्छे से अटैक कर रही है यार। क्या डॉज किया यार इसने तो। ये तो मेरे पीछे बढ़ गया, डॉज करना पड़ेगा भाई ये मेरे ऊपर। भाई सब इसने तो बॉल छोड़ दिया, ये काफी ज्यादा डैमेज देते। अरे 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 यार इन लोगों के अटैक में ना एक ही बार में मेरा शील्ड ही खत्म हो जाता है। लेकिन गाइस जैसे तैसे कर इसे मैंने फाइनली पकड़ ही लिया, और मेरे को पता चला कि ऑलरेडी इसे मैंने पकड़ के रखा है। मेरे को तो लगा कि इसे मैंने अभी तक मारा ही नहीं। फिर मेरे को जो अंडा मिला है उसे मैंने इंक्यूबेट होने के लिए रख दिया, लेकिन ये होने में तो आधा घंटा लगने वाला अभी तो गाइस काफी ज्यादा ओवर माइन करने के बाद फाइनली मैंने इस मस्केट गन को बना दिया। मैं एक बार इसे शूट कर देखता हूँ इतना कितना डैमेज होता है। ये एक ही बुलेट है क्या? ओके मैं एक ही बार शायद शूट कर सकता हूँ इससे, मेरे पास और बुलेट्स भी नहीं है। तो अभी मैं वापस से इस आइलैंड में आ चुका हूँ बदला लेने के लिए। ये सारे लोग मिलकर मेरे को कूट रहे थे। अभी तो मेरे पास ये मस्केट वाला गन भी आ चुका है। सबसे पहले इससे बदला लेते। भाई इसको मैं अटैक कर ही नहीं रहा, फिर भी ये मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा था? भाई ये तो फालतू में मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, इसको मजा चकाना पड़ेगा। ओ भाई सब क्या आग छोड़ रहा है यार ये तो। ये देखो ये फालतू में मर गया, बेकार में ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, इसको मेरे को पकड़ना भी नहीं था। फिर मैंने इस गन को इन मछलियों के ऊपर चलाया और ये की बुलेट पे भाई ये ऑलमोस्ट आधा हेल्थ खा लिया है। भाई अभी मजा आएगा। बहुत ज्यादा उड़ रहे थे ना तुम लोग, लेकिन यार ये पकड़ने में बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है। ये तो उतना जल्दी पकड़ में आते ही नहीं है। तो काफी ज्यादा पल्स फिर्स मारने के बाद भी ये पकड़ में आया ही नहीं, तो अपना पल्स तो इसे मार ही दिया। ओके अभी ये मछलियां सो रहे, इसे आराम से मारेंगे, हेडशॉट देंगे। ओके मर गया क्या? भाई ये एक ही हिट में मर गया। ये गन तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है यार, ये एक ही हिट में वो मर गया। लगता है मैंने हेडशॉट दिया, इसको भी एक बार हेडशॉट देकर ट्राई करता हूँ। भाई अगर हेड में मारूंगा तो एक ही हिट में मर जा रहा है। मैं काम करता हूँ अपना क्रॉस बो से इसे मारता हूँ, इसको मेरा पकड़ना है। वैसे भी इधर ही अकेला ही है तो इसे मैं आराम से फाइट कर सकता हूँ कि ये लो हो चुका है। इसके ऊपर मैंने पल्स स्फीयर भी फेंक दिया। आई थिंक ये अभी पकड़ में आ जाना चाहिए, ये इतना जल्दी पकड़ में आते ही नहीं। तो फाइनली काफी ज्यादा कोशिशों के बाद उसे मैंने पकड़ लिया। फिर इधर तो मेरे को एक सल्फ्रेंड मिला, इसे मैंने पकड़ने के लिए अपने पल्स स्फीयर फेंक दिया, लेकिन ये तो पकड़ में आया ही नहीं और अपने पल्स इसे मार दिया। मेरा ना हमेशा ये गलती रहता है कि मैं कमेंट
देना भूल ही जाता हूँ। फिर मेरे को ये हिल जैपरी भी मिला, इसे भी मैंने पकड़ने की कोशिश की। ये ऑलमोस्ट पकड़ में आ गया था, लेकिन ये तो बाहर आ गया और अपने पल्स ने इसे मार भी दिया। उधर से काफी ज्यादा आगे जाने के बाद मेरे को एक डंजन मिला, तो उसके अंदर भी मैं चला गया। ये तो 23 लेवल्स वाली है और इसका नाम बुशी है। भाई ये तो मेरे को कोई चाइनीज वाली लग रही है, एकदम इतना बड़ा सा हैट लगा है। चलो इसके साथ फाइट करते हैं। वैसे तो इसका हेल्थ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1700 ही है। आई थिंक हम इसे आराम से मार सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर मारने के लिए अपने किंग पाका को छोड़ दिया। आई थिंक ये इसे आराम से मार देना चाहिए। ये देखो यार, एकदम कुत्ता जैसा है और काफी बड़ा सा कुत्ता है। भाई क्या अटैक किया, भयानक अटैक किया एकदम इसने। तो गाइस अभी ये काफी ज्यादा लो हो चुका है, तो मैंने जल्दी से इसे पकड़ने की अपने पल्स स्पीयर फेंक दिया और लकीली ये एक ही पल में पकड़ में भी आ गया और इसी के साथ मेरे लेवल्स भी अप हो चुके हैं। उसके बाद मेरे को एक और फ्रूट ट्री मिल चुका है और इधर से भी मैंने सारे फ्रूट्स को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद और थोड़ी सी आगे जाने के बाद मेरे को एक और नर्क जैसी जगह मिल गया और मेरे सामने उसके मालिक भी है जो 37 लेवल्स का है। और कैसा है एक बार देखो भाई, कितना भयानक है। थोड़ी सी टोटाइज जैसा लग रहा है लेकिन क्रोकोडाइल जैसा ज्यादा लग रहा है। और ऊपर से इसके ऊपर तो फायर भी निकल रहा है। और साथ में इधर मेरे को सल्फर मिल चुका है जो मेरे को एक्चुअली बुलेट्स बनाने के लिए चाहिए था, तो इधर से मैंने कलेक्ट कर लिया। इधर तो मेरे को नए नए पल्स मिल रहे थे, लेकिन ये काफी ज्यादा हाई लेवल वाले थे। अगर मैं इनसे फाइट करूंगा तो गंदा पिटूंगा और ये बहुत सारे भी है। अगर अकेला होता तो मैं शायद लड़ सकता, लेकिन इधर तो मेरे सामने ही एक बैटल हो रही थी, तो मैं एकदम उड़ता हुआ क्या हो रहा था ये देखा। वो भाई साहब, ये लोग तो एकदम बॉम्ब से फेंकते। वो भाई साहब, ये घोड़ा देखो यार, कितना भयानक अटैक किया यार इसने तो। फिर मैं उसका अटैक देखकर एकदम जल्दी से भाग गया उधर से। फिर मैं आ गया इस गाय लोगों को पकड़ने में। ये क्या है ना, मेरे को मिल्क जनरेट कर देंगे जिससे मैं केक्स बना सकता हूँ। तो मेरे को 2 मिल चुके हैं, उन दोनों को मैंने पकड़ लिया, उनको मैंने अपने बेस के अंदर रख दिया। अभी क्या नहीं, ये मेरे को मिल्क प्रोड्यूस कर देंगे जिससे मैं केक्स बना सकता हूँ और अनलिमिटेड ब्रीडिंग भी करवा सकता हूँ। फिर मैं थोड़ी सी एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी मेरे को 30 लेवल का मैम रोस्ट मिल गया। मेरे को लगा कि इससे मैं शायद फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो बॉस नहीं है ना। अगर बॉस होता तो ज्यादा हार्ड होता, लेकिन ये बॉस नहीं है तो इससे मैं फाइट कर सकता हूँ। अगर ये अपने टीम में मिल गया तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा अपने टीम तो। और मेरे पास ये मस्कट गन भी है, तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर जल्दी से गोली मार दिया। और टॉम बेड तो काफी अच्छे से उसे अटैक भी कर रहा है। फिर मैं दूर से अपने गन से इधर से अटैक कर रहा हूँ। भाई ये सारे साइक्लोन्स क्यों छोड़ते, वो भाई सब क्या डैमेज दिया, भयंकर डैमेज दिया भाई। वो भाई खत्म ही कर दिया इसने तो। मैं काम करता हूँ, किंग पाका को छोड़ता हूँ इसके ऊपर। वो भाई सब काफी हाई लेवल का डैमेज दिया इसने तो। ये तो अभी मेरे पीछे पड़ गया। भाई मेरे को मत मार, मैं तो एक ही बार में मर जाऊंगा, तो उस किंग पाका को मार दे। वो भाई सब इसका अटैक तो काफी ज्यादा तगड़ा, कितना डैमेज दे रहा है यार ये तो। ये बार बार ये साइक्लोन्स भेज रहा, और ये क्या है, ये तो पूरा अर्थ को ही हिला दे रहा भाई, कितना भयंकर डैमेज दे रहा। ओके अभी ये डाउन हो चुका है, मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने आराम से इसके ऊपर डॉज कर दिया। आई थिंक अभी मैं इसे पकड़ सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है, इसे मैं कैसे भी कर पकड़ने ही वाला हूँ। मेरे पास तो 26 पल्स है, मैं इसे छोड़ने नहीं वाला हूँ, कैसे भी कर मैं पकड़ने ही वाला हूँ इसे। इस बार तो मैंने अपने पल को ही अंदर ले लिया। तो काफी ज्यादा पल्स को फेंकने के बाद फाइनली इसे मैंने पकड़ लिया। भाई इसे मारने से तो हमें हाई क्वालिटी पल्स मिलते हैं क्या? वैसे भी ये मेरे को चाहिए था। फिर तभी मेरे को 31 लेवल्स वाला एक और बॉस मिला, और ये घोड़ा देखने में तो बहुत ही ज्यादा एपिक है। अगर ये हमारे हाथ में लग जाएगा तो अलग ही लेवल हो जाएंगे हम। और इसका हेल्थ तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2000 है, तो मेरे को लगा कि शायद मैं इसे मार सकता हूँ। फिर मैंने जल्दी से इसके ऊपर गोली चला दिया, और भाई ये तो मेरे ऊपर एग्रो भी हो गया। इस बार तो मैंने पहले से अपने पल को कमांड दे दिया अटैक एग्रेसिव कर। भाई ये मेरे पीछे क्यों बढ़ गया? भाई ये तो शॉक दे रहा है यार, और वो भी इतना ज्यादा भयानक। यार मेरे पीछे क्यों आ रहे हो यार, मेरे को क्यों मारना? भाई इसने मेरा पूरा शील्ड मार दिया। भाई मेरे को तो लगता है कि अगर ये शील्ड नहीं रहेगा ना तो ये मेरे को आराम से मार देगा। भाई तू मेरे ऊपर क्यों अटैक करता है? भाई उसके साथ लड़ो ना, मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है? वो भाई ये किंग पाका को भाई ऐसा मार रहा है, भाई ये तो आराम से मार देगा उसे। यार अभी ये क्या लेजर मार रही है क्या मेरे ऊपर? भाई ये कौन कौन से अटैक है इसके पास? तो किंग पाका का तो काफी ज्यादा हेल्थ डाउन हो चुका है, तो मैंने जल्दी से अपने दूसरा पल को बेच दिया। भाई मेरे को तो लगा कि इसका हेल्थ काफी कम है, लेकिन इसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा है, इसकी वजह से इतना जल्दी हेल्थ कम भी नहीं हो रहा, और ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली अटैक भी कर रही है। टॉम बेट का तो हेल्थ इसने आधा कर दिया। भाई ये भयंकर शॉक दे रही है, और ऊपर से रात भी होने वाली है। तो गाइस इसका हेल्थ तो मैंने ऑलमोस्ट आधा कर दिया, लेकिन बस दिक्कत ये है कि रात भी हो चुकी है और मेरे सारे पल्स ने भी इसने मार दिया। तो अभी मैं इधर से जाने वाला हूँ, इसको कल सुबह आकर मारेंगे। भाई ये रिलैक्सोरिस है ना यार, इसको मेरे को पकड़ना है, इसको मेरे को पकड़ना है। ज्यादा लेवल्स वाली नहीं है, 20 लेवल्स वाली है। आई थिंक इसे मैं पकड़ सकता हूँ। मैं तो मसुंडा को भेजने वाला हूँ। भाई ये इसका पंच आराम से इसको मार देगा। वो भाई क्या पंच दिया, देखा तुम लोगों ने? उसका हेल्थ तो एक ही बार में उसने
खत्म कर दिया। आई थिंक ये पकड़ में आ जाएगा। ओके ओके भाई, एक ही पल में मैंने इसे पकड़ लिया, यह होती है बात। तो गाइस अभी मैं वापस से आ चुका हूँ इसको मारने के लिए भाई, लेकिन इसका हेल्थ वापस से रीजनरेट भी हो चुका है। अभी मेरे को पूरा इसको मारना पड़ेगा। ओके भाई, काफी अच्छा डैमेज दिया इसने। पंच मार उसे, पंच मार। ये हुई ना बात। इसका इलेक्ट्रिसिटी मैंने काफी ज्यादा। ओ भाई, ये तो बच गया क्या? नहीं नहीं, इसका डैमेज हुआ। अरे यार, ये मेरे पीछे क्यों बढ़ जाती है भाई? उसको मारना, जाओ उसको मार। पत्थर फेंक रहा, उसको मैं नहीं मार रहा, मेरे को मार रहा। भाई इसने शील्ड खत्म कर दिया। भाई ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा फेंकती है। ये देखो काफी ज्यादा डैमेज दे रही है। वो भाई इसने तो खत्म ही कर दिया यार। ओ भाई, खत्म कर दिया, मसुंडा गया। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, किंग पाका को भेजता हूँ। भाई मेरे ऊपर, मेरे को मारते अटैक कर। भाई इसने मेरा शील्ड पूरा खा लिया। मार किंग पाका, मार, इसे मार दे। भाई इसका हेल्थ तो ज्यादा गया ही नहीं यार। ये क्या खाती है? ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है लग रही है। आई थिंक इसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी वजह से ये मार दे रहा। और इसका अटैक भी काफी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा फेंक रही है भाई, लगता है पूरा खंबा ही लेकर आ गया इसने। भाई ये किंग पाका का भी हेल्थ इसने बहुत ही डाउन कर दिया। ओके ओके, इसने अटैक किया। भाई इसने किंग पाका को भी मार दिया। भाई क्या पावरफुल है भाई ये। भाई तो कौन सी मिट्टी के बना है, इतना पावरफुल है ये? तो मेरे सारे पल्स को तो ऐसे ही मार दे रहा। वो भाई मेरे को तो लगता है ये इसको भी मार देगा। ये काफी हार्ड अटैक। वो भाई सब बहुत डैमेज दिया इसने। ओके, ये भी मर गया। अभी तो मेरे पास ये सिर्फ ये टॉम्बेट ही बचा है, यही मेरा आखिरी होप है। ये अभी नहीं मार पाएगा ना, तो मेरे को इधर से भागना ही पड़ेगा। और ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? तो टॉम्बेट का भी आधा हेल्थ तो कम हो ही चुका है। मेरे को तो नहीं लगता कि मैं इसके साथ जीत पाऊंगा। भाई ये बहुत ही ज्यादा हार्ड अटैक कर रहा है। और ये लेजर बीम क्यों मेरे पीछे पड़ गया? वो भाई साहब, भाई इसने गंदा अटैक किया मेरे को, बहुत ही गंदा अटैक किया। अभी तो इसका बहुत ज्यादा हेल्थ है, मेरे को नहीं लगता मैं इसे मार पाऊंगा। तो गाइस काफी ज्यादा हाई लेवल के इंटेंस का बैटल हुआ हम दोनों के बीच में। तो अभी ये बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है। मैं तो अभी जब तक इसे पकड़ नहीं लूंगा ना, तब तक पल्स को फेंकता ही जाऊंगा। आई थिंक ये पकड़ में आ जाएगा। ओके ओके भाई, इसे मैंने पकड़ लिया। अगर मैं सच में बोलूं भाई, बहुत ही ज्यादा एपिक बैटल था भाई। इधर देख सकते हो, सारे के सारे इसने मेरे पल्स को मार दिया। बहुत हार्ड बैटल था, बहुत ही ज्यादा हार्ड बैटल था। और मैंने 26 लेवल्स में इसे हरा दिया। मैं और भी सच में बोलूं तो पूरा रुला दिया इसने मेरे को। मेरे जितने भी पल्स मर गए थे उन सारे को मैं रिवाइव करने के लिए अपने पल बॉक्स में रख दिया। और इस प्यारी सी यूनिवर्ल्ड को मैंने अपने पार्टी में रख दिया। तो गाइस अभी तो मैंने इसका सैडल भी बना दिया। और इसका अटैक देखो भाई, इसका अटैक लेवल देखो, पूरा इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते हुए जाती है। मेरे को तो लगता है ये पूरा ट्रांसफॉर्मर है। क्या बढ़िया अटैक कर रही है भाई। ये ना एपिक पल है भाई, एपिक पल है। इसे पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ। और ये देखो इसका अटैक्स भी बहुत ही तगड़ा है। तो अब से अपना टीम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन मैं आया हूँ और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी आपको समझ में आ भी गया होगा, मैं अभी आया हूँ इसको मारने के लिए। वैसे तो ये मेरे पास एक है, लेकिन ये जंगल का किंग है ना, ये इस दर का बॉस है, इसे मेरे को मारना ही है। लेकिन उससे पहले मैं और भी कुछ टूल्स बना लेता हूँ, इसे मारने के लिए काफी ज्यादा यूज होंगे। तो गाइस अभी मैं एक हैंडगन क्राफ्ट कर रहा हूँ, इससे मैं और भी आसानी से उसे मार सकता हूँ। इससे क्या है ना, मैं एक ही बार ज्यादा बुलेट्स को मार सकता हूँ। तो अभी मैंने मसूडा का सैडल भी बना दिया। और बस अभी आप शो देखो, मेरे पास तो अभी ग्रेनेड लॉन्चर आज को। ये देखो भाई, ये देखो, एक बार उधर देखो, पेड़ एकदम हवा में उड़ रहे हैं। मेरे पास तो अभी काफी ज्यादा तगड़ा सा वेपन आ चुका है, तुम लोग देख सकते हो। एकदम ग्रेनेड लॉन्चर है और बहुत सारे लॉन्चर है मेरे पास, अनलिमिटेड में फेंक सकता हूँ। ओके, खत्म हो गया क्या? ओके, ये खत्म हो गए, मतलब अनलिमिटेड नहीं है लेकिन है जरूर। इसका पंच अनलिमिटेड है भाई। ये देखो घुमा घुमा कर मार रहा, क्या घुमा रहा है एकदम। काफी ज्यादा हार्ड पंच मारता है ये। फिर मैंने हीट रेसिस्टेंस मेटल आर्मर बना दिया, ये मेरे को और भी ज्यादा हेल्थ देगा, जिससे मैं उस जंगल का राजा को मार सकता हूँ। और साथ में मेरे पास ये छोटा सा हैंड गन भी आ चुका है, तो इसको भी एक बार टेस्ट करते हैं ये कितना ज्यादा डैमेज करती है। वैसे तो दिखने में तो काफी अच्छा है, देखते हैं कि इसका डैमेज कितना है। मैं इस कैट के ऊपर यूज कर देखता हूँ। भाई साहब, इसने एक ही बुलेट में उसे मार दिया, पूरा इसने मार दिया। आई थिंक वो लेवल 1 है ना, इसने जल्दी से मार दिया। तो गाइस अभी समय आ चुका है इसको मारने का, जो जंगल का राजा है। इसका
नाम मेमोरेस्ट है और इसका हेल्थ तुम लोग देख सकते हो 4000 है और 38 लेवल्स का है ये बंदा। वैसे तो उधर 2000 की हेल्थ को मारने में ही मेरे को बहुत समय लग गया, पता नहीं इस 4000 वाले को मैं कैसे मारूंगा, लेकिन इसको तो मैं अभी मारने ही वाला हूँ। देखते हैं इसको मैं पूरा मार पाऊंगा कि नहीं। ओके, तो अभी मैंने अपने पल को फेंक दिया और ये भी काफी अच्छे से अटैक कर रहा है। भाई तो कम से कम 1000 निकाल दे, बस 1000 बहुत होगा आई थिंक, फिर बाकी के पल्स निकाल देंगे। यार उस हैंड गन से ना ज्यादा कुछ डैमेज हो ही नहीं रहा इसको। मेरे को तो लगता है कि इस मस्कट से इसे मारना पड़ेगा, लेकिन इससे भी उसको सिर्फ 13 डैमेज हो रहा। अभी मैं क्या बताऊं, मार दिया क्या भाई, उसने मार दिया यार, मैं क्या बताऊं अभी भाई। यार ये ग्रेनेड लॉन्चर तो मैं यूज करना ही भूल गया यार। तू उधर कहाँ जा रहा, मेरे पास आ, मेरे पास आ, जल्दी मेरे पास आ। मेरे को तो लगता है कि ये ग्रेनेड लॉन्चर से अच्छा फाइट देख सकते हैं। ओके 4 भाई, 4 डैमेज हुआ उसे भाई, पूरे के पूरे वो हिल गया, लेकिन फिर भी 4 डैमेज हो रही है उसे। तो गाइस अभी तुम लोग देख सकते हो उसका हेल्थ सिर्फ 200 कम हुई है और मेरे सारे ग्रेनेड लॉन्चर भी खत्म हो चुके हैं। ये ग्रेनेड लॉन्चर से तो उसे सिर्फ 4 की डैमेज हो रही थी। मेरे को तो लगा ये ग्रेनेड लॉन्चर बहुत ही ज्यादा उसे हेल्थ कम कर देगा। भाई ये मसुंडा तो कितना ज्यादा छोटा दिख रहा है उसके सामने। मेरे को तो लगा कि यही बहुत ही बड़ा है। ये इतना ऊपर उठा के कैसे मारा यार, तुम मेरे पीछे क्यों बढ़ जाते हो, उसको जाकर मारो। तो गाइस मेरे को नहीं लगता कि मैं इसे मार पाऊंगा। और तुम देख सकते हो कितना डैमेज हो रही है, सिर्फ 4 डैमेज हो रही है। इसको मेरे को लगता है कि गन से कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता है। भाई साहब इसने तो मसुंडा को मार दिया। तो दोनों पल्स मेरे ढेर हो चुके हैं। अभी देखते हैं भाई किधर गया, ये भाग गया क्या। मैं इस यूनिवॉल्ट को भेजता हूँ, आई थिंक ये मेरे को लग रहा है कि ये मार देगा, क्योंकि इसका डिफेंस भी काफी अच्छा है और अटैक भी काफी अच्छा है। तो गाइस मेरे को लगा कि ये यूनिवॉल्ट कुछ तो करेगा, लेकिन इसका भी ज्यादा कुछ असर हो ही नहीं रहा। और तुम लोग देख सकते हो उसका हादी से भी ज्यादा हेल्थ कम हो भी चुका है। आई थिंक ये भी बहुत ही जल्दी मर जाएगा। मर गया भाई, मार दिया इसने। मैं एक काम करता हूँ, इसके सामने ये मेमोरेस्ट को ही भेजता हूँ, आई थिंक यही इसको साथ लड़ सकता है। भाई मेरे 3 पल्स निकल गए, लेकिन उसका हेल्थ तुम लोग देख सकते हो भाई जैसा था पहले वैसा ही है, ज्यादा कुछ कम हुआ ही नहीं। और मैं लगातार इस गन से उसे मारता ही जा रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर तो कुछ असर ही नहीं हो रही। अभी मैं क्या बताऊँ। तो गाइस अभी मेरे को एक ट्रिक पता चला। मैं इसको क्या ना, मैं मेरे ऊपर इसको एग्रो कर रहा हूँ और ये मेरे को मार रहा है, और इतने में अपना मेमोरेस्ट इसको काफी अच्छे से डैमेज दे रहा। वो भाई ये तो कुछ ज्यादा मेरे ऊपर डैमेज कर दे रहा, मेरा शील्ड भी गया। तो मेमोरेस्ट तो उसको काफी अच्छे से अटैक कर रहा। इसका हेल्थ भी आधा है, आई थिंक ये फाइट कर सकता है। मैं एक काम करता हूँ, इसे फीड कर देता हूँ, ये रीजनरेट भी होता रहेगा। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा भूखा है, इसको मैं जल्दी से फीड कर देता हूँ तो ये रीजनरेट भी करता रहेगा। अगर ये मर गया ना तो मैं तो खत्म ही हो गया। ओके ये शायद अटक गया क्या, अरे ये अटक गया था, लेकिन इसने ये फेंक कर उसे बाहर निकाल दिया। तो गाइस जैसे कि अभी तुम लोग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा देर तक इसे मैं लड़ता ही गया। फाइनली अभी इसका हेल्थ कम हो चुका है। आई थिंक अभी मैं इसे पकड़ सकता हूँ। ओके इसका हेल्थ तो काफी ज्यादा लो हो चुका है। भाई ये इतना जल्दी पकड़ में आने नहीं वाला है, मेरे पास सिर्फ 18 बॉल्स है, इतने में ये पकड़ में आ जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले कमेंट दे देता हूँ, वरना ये अटैक कर कर मार देंगे। आई थिंक ये पकड़ में आ जाएगा। ओके 26, अरे यार बाहर आ गया यार, आ जा। ओके ओके आ गया 24। अरे यार ये इतना जल्दी नहीं आने वाला है, मेरे पास अभी 15 ही है। ओके आजा 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 आजा। अरे यार ये नहीं आ रहा है, ये भाई ये घोड़े के ऊपर चढ़ गया भाई। ओके आई थिंक आ जाएगा। आ गया भाई आ गया, ये हुई ना बात। तो गाइस फाइनली इसे मैंने पकड़ लिया। भाई बहुत ही ज्यादा एपिक बैटल हुआ है, काफी ज्यादा देर तक मैं तो इसे लड़ता ही गया। तुम लोग देख सकते हो भाई रात हो गई, सुबह मैंने स्टार्ट किया था, बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम तक ये फाइट चलता गया और बहुत सारे मैंने बुलेट्स उसके ऊपर मारा। फाइनली गाइस इसे मैंने मार दिया भाई, लेकिन काफी ज्यादा हार्ड हुआ था इसे मारने के लिए। तो इसके लिए जल्दी से एक लाइक कर दो भाई, बहुत मुश्किल हुआ है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस तरीके से मैंने 50 दिन सर्वाइव किया पाल वर्ल्ड में। गाइस ये पार्ट 1 है, अगर पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो में 1000 लाइक्स का गोल है, उसको कंप्लीट कर दो, इसका पार्ट 2 आ जाएगा, जिसमें मैंने जेट ड्रैगन को मारा, फ्रॉस्ट एलियन को मारा और उसी के साथ पैलेडियस और नेक्रोमस को भी मैंने पकड़ लिया। इससे भी बहुत ही ज्यादा एपिक बैटल हुआ था। तो उसके लिए जल्दी से 1000 लाइक्स का गोल है, कंप्लीट कर दो तो पार्ट 2 हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर पसंद आई तो लाइक और साथ में सब्सक्राइब करना भूलना मत।